एक ऐसी वर्ल्ड जहाँ पे लोगों के पास पेट बीस्ट को कंट्रोल करने की एबिलिटी है, जहाँ पे हमारा यंग मेन कैरेक्टर इनकारनेट होता है और इसी के साथ वो अपने इस जर्नी में काफी सारे लोगों के साथ मिलता है, जहाँ कई तो उसके साथ ही होते हैं लेकिन कई सारे उसके एनिमीज भी होते हैं, जिनकी वजह से वो अपनी पर्सनैलिटी और पावर को इम्प्रूव करता है। तो चलो इस स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर कैसे द ग्रेटेस्ट बीस्ट टेमर बनता है। स्टोरी की शुरुआत में हमें बताया जाता है द वर्ल्ड ऑफ वैनफू इंडस्ट्री एक मीडियम साइज का सीक्रेट वर्ल्ड है जो कि क्यूशू फेडरेशन के अंडर है और यहाँ पे 7 लार्ज सेंट्रल सिटी बेसिस है जो कि मकड़ियों के घोंसले जैसी इस सीक्रेट वर्ल्ड में ह्यूमन रेसेस की फाउंडेशंस हैं। इसी के साथ बेलिन सिटी 7 बड़े सेंट्रल सिटी में से एक है, जहाँ ये जमीन काफी ज्यादा महंगी है और ऐसा भी कहा जाता है कि इसका 1 इंच लगभग 1 इंच गोल्ड के जैसा है। लेकिन ये जो लैंड बाउंड्री है ये चारों तरफ से प्राइवेट हाउसेस और माउंटेन और रिवर से घिरे हुए हैं। इसी के साथ हमें कैपिटल सीटाडेल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि शीशा देखते हुए कह रहा होता है, हालांकि मैं इसे 10 साल से ज्यादा समय से देख रहा हूँ लेकिन मुझे ये कहना ही होगा, इस दुनिया में मेरा चेहरा काफी ज्यादा सुंदर है, मैं सच में काफी ज्यादा हैंडसम दिखता हूँ। इसी के साथ हमें बताया जाता है ये जो बंदा है यानी कि हमारा मेन कैरेक्टर ये बाइस जियाओयान है जो कि बेलिन सिटी का यंग लॉर्ड है, जहाँ पे बाइस जियाओयान कह रहा होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं एक टाइम ट्रेवलर हूँ, जहाँ मैं अपनी प्रीवियस लाइफ में एक सोल्जर था जो कि एक मिशन पे मारा गया था, मतलब शहीद हो गया था, और फिर मैं इस दुनिया पर पहुँच गया जहाँ पे हर तरीके की बीस्ट और इम्पेरियलिस्ट है, लेकिन मैं किसी टाइम ट्रेवलर या फिर किसी और की तरह नहीं हूँ और ये बिल्कुल ज्यादा रीइंकार्नेशन जैसा लगता है, मतलब मेरा रीइंकार्नेशन बचपन में ही हो गया था। तो अभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक रेड हाइट सिल्वर फिश गोल्ड क्लास बाहर निकलता है जो कि वहाँ पे आते हुए क्या रहा होता है, जियाओहान तुम्हारा ब्रेकफास्ट तैयार हो चुका है। तो ये सुनते हुए जियाओहान क्या रहा होता है, हाँ मैं समझ चुका हूँ, मैंने अपने डैड से कहा था कि मैं नहा धोकर साफ सफाई करके नीचे आ जाऊंगा, तो तुम चिंता मत करो। तो वो सिल्वर फिश कह रही होती है, अरे लोगों को इंतजार मत कराओ, जल्दी नीचे आ जाओ। इसी के साथ हमें इस बीस्ट के बारे में बताया जाता है, ये जो बीस्ट है ये रेड आइट सिल्वर स्ट्रीक फिश है और ये गोल्ड लेवल का पेट है, जहाँ पे बाइस जियाओयान कह रहा होता है ये मेरे फादर का नेटल स्पिरिचुअल पेट है और मेरे फादर इस दुनिया में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैन है, उनकी ताकत बहुत ही ज्यादा है। और इसी के साथ वो नीचे आता है जहाँ पे उसकी मदर और उसकी सिस्टर, इसी के साथ उसके फादर भी वहाँ पे इंतजार कर रहे होते हैं, जहाँ पे उसके डैड कह रहे होते हैं तुम तो बहुत ही ज्यादा धीमे हो, एक आदमी को स्पीड की जरूरत होती है, तो इसलिए कल से तुम्हें बस अपना मुंह धोने के लिए 5 सेकंड ही मिलेंगे, समझे। तो ये सुनते हुए वो कह रहा होता है, हाँ बिल्कुल, वैसे ग्रैंडपा आप यहाँ पे कब आए हैं। तो ये सुनते हुए उसके जो ग्रैंडपा होते हैं वो उसे कह रहे होते हैं, सिटी के लॉर्ड के रूप में और एक फॉर्मर स्टूडेंट के रूप में मैं यहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी में स्टूडेंट्स को अप्रिशिएशन और इनकरेज करने के लिए आया हूँ। इसी के साथ हमें इनके बारे में बताया जाता है, ये वाई जिंग चुंग है जो कि बेलन सिटी के लॉर्ड है, जहाँ पे वो उससे कह रहे होते हैं, जियाओयान तुम इस ईयर के एग्जामिनी हो, समझे, और तुम इस अवेकनिंग सेरेमनी में पार्टिसिपेट लेने वाले हो और ये कितना ज्यादा बढ़िया होगा, जहाँ पे दादाजी और उनका पोता एक ही साथ अवेकनिंग हॉल में जाएंगे। तो ये सुनते हुए जियाओयान कह रहा होता है, हाँ बिल्कुल। इसी के साथ हमें बताया जाता है अवेकनिंग सेरेमनी का पूरा नाम क्यूशू फेडरेशन का एनुअल अवेकनिंग सेरेमनी ऑफ फीमेल बीस्ट टैलेंट है, जहाँ साल इसी टाइम फेडरेशन हर एक यंग पर्सन को अवेकनिंग करने में मदद करने के लिए अवेकनिंग पार्टी को होस्ट करता है, जहाँ सक्सेसफुल अवेकनिंग इंपीरियल कॉलेज जाने और बीस्ट मास्टर के बारे में सीखने की इजाजत देता है, और अगर तुम अवेकनिंग में फेल हो जाते हो तो तुम्हें एक नॉर्मल कॉलेज ही जाना होगा, जहाँ ये एक बदकिस्मत है। यहाँ पे ये भी कहा जा सकता है कि ये मेरे पिछली लाइफ में कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की तरह है, जो कि इस लाइफ में भी एक इम्पोर्टेंट चीज है, जहाँ एंट्रेंस पाने के बाद मेरा जो फ्यूचर है वो काफी ज्यादा ब्राइट हो जाएगा और तुम आसानी से क्लासेस को पार कर सकते हो और एक मास्टर बन सकते हो, और अगर तुम इसमें पास नहीं होते हो तो खोने के लिए कुछ भी नहीं है, बस अपने बचे हुए लाइफ में एक नॉर्मल इंसान की तरह बने रहो और कुछ नहीं। लेकिन ये सिर्फ दिलासा देने वाला एक झूठ है। ये कहते ही वो एक अजीब सी स्माइल देता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, ये यूजिंग की दुनिया है, जहाँ पे यूजिंग के टैलेंट के बिना चाहे तुम कितने भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो या फिर तुम्हारी फैमिली कितने भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, वो तुम्हें बहुत ही बुरी तरीके से देखेंगे। जहाँ इस वर्ल्ड में बीस कंट्रोल टैलेंट एक पर्सन के स्टेटस को डिटरमाइन करता है और बिना बीस कंट्रोल टैलेंट के तुम कुछ भी नहीं कर सकते, यहाँ तक कि कोई भी तुमसे बात भी नहीं करेगा। वैसे भी मैं पहले इसके बारे में काफी ज्यादा चिंतित था कि अगर गॉड ऑफ द रीइंकार्नेशन मेरे साथ जो कर रहा हो और वो से मुझे इस जन्म में गोल्डन फिंगर देना भूल गया हो तो मेरे साथ क्या होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो लाइफ है यहाँ पे मेरे पास पैसा पावर सब कुछ है और ये बिल्कुल एक एनिमे के मेन कैरेक्टर जैसा है, या फिर कह सकते हो कि बैडएस विलन जैसा है। और अगर ये हैंडसम फेस मेन कैरेक्टर के साथ हिट
हिट करेगा तो लड़कियां तो मेरे ऊपर पागल हो जाएगी। लकीली एक महीने पहले ही मैंने खुद ब खुद इंपीरियल बीस्ट के ए लेवल के टैलेंट को अवेकन किया था और ये तो बिल्कुल ऑसम है। इसी के साथ हमें बताया जाता है ए लेवल स्पिरिचुअल टैलेंट में अमेजिंग फाइटिंग इंट्यूशन होती है, जहाँ पे कभी कभी इसमें एक स्पेशल प्रीमोनिशन पा सकते हैं और यहाँ तक कि हम स्पिरिट बीस्ट के थॉट्स को भी समझ सकते हैं। जहाँ जियाओयान कह रहा होता है ये एक एक्सीलेंट बीस्ट सिमिलर टैलेंट है, इसमें न केवल इंट्यूशन है बल्कि तुम कॉम्बैट में बुराई या फिर अच्छाई से भी बच सकते हो, जहाँ पे हम स्पिरिट बीस्ट के साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, जो कि फाइटिंग में और भी ज्यादा हेल्प करता है और उन्हें टीम करने में मदद करता है। जहाँ पे ये अवेकनिंग रिचुअल मुझ पे ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, तो इसलिए मैं बिल्कुल स्टेबल सिचुएशन में हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसके दादाजी उसे देख रहे होते हैं, जहाँ पे वो मनी कह रहे होते हैं एक ए लेवल की स्पिरिचुअल टैलेंट एक ग्रेट टैलेंट होती है, जहाँ पे से अपने आप अवेकन करना ये आसान नहीं है। और यहाँ पे जियाओयान एक जीनियस है जो कि एक बड़े फैमिली से है और जो मैं नहीं कर सकता वो फ्यूचर में जियाओयान कर सकता है। जहाँ पे जियाओयान अभी भी यंग है और इसका पर्सनैलिटी उतनी भी ज्यादा स्टेबल नहीं है, तो इसलिए अगर वो उस जगह में पहुंच गया तो वो मॉन्स्टर के जरिए निकला जा सकता है, मतलब वो मॉन्स्टर उसे मार देंगे। तो इससे पहले कि वो अपनी स्टेबिलिटी लूज कर दे उसे टेम्पर्ड होना होगा। इसी के साथ वो कह रहे होते हैं जियाओयान तुम अवेकनिंग रिचुअल को कम मत समझो। क्यूशू फेडरेशन के जरिए यूज किए जाने वाला अवेकनिंग गॉड स्टोन एक बहुत ही स्पेशल टॉप लेवल ट्रीजर है और पूरे के पूरे क्यूशू फेडरेशन में इसका बस एक ही टुकड़ा है, जहाँ पे इस अवेकनिंग स्टोन की बहुत ही स्पेशल ओरिजिन है। यहाँ पे न्यू एरा के शुरुआत में कई सारे बीस्ट हमारी दुनिया में आए और हमारे लोगों के लिए बड़ा खतरा पैदा किया, जहाँ पे उन्होंने लगभग इस दुनिया को खत्म कर दिया था। लेकिन हमारे एंसेस्टर ने इस अवेकनिंग गॉड स्टोन को डिस्कवर किया और इसमें इंपीरियल बीस्ट डिवीजन की फर्स्ट जनरेशन में टैलेंट अवेकन हुई, जैसे कि इंसान जिंदा बचे रहे और उन्होंने बीस्ट को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। ऐसे ही टाइम बीतता गया और ये भी कहा जा सकता है कि ये जो स्पेशल अवेकनिंग स्टोन है ये हमारे क्यूशू फेडरेशन की इंपीरियल सिविलाइजेशन की कॉर्नर स्टोन है, जहाँ अगर एक न्यू कॉमर्स बीस्ट मास्टर बनना चाहे तो उसे 3 स्टेजेस से गुजरना होगा। जहाँ पहला रॉयल फैमिली में टैलेंट को अवेकन करो, फिर रॉयल बीस्ट में स्पेस को बिल्ड करो और फिर पेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करो। और यहाँ पे कुछ नोबल फैमिलीज या फिर स्पेशल सेट के डिसेबल भी है और यहाँ पे कुछ टैलेंटेड जीनियस भी है जो कि बहुत ही जल्दी अवेकन हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों को एनुअल अवेकनिंग में अटेंड होने के लिए कहते हैं और इसका पर्पस अवेकनिंग गॉड स्टोन की अवेकनिंग पावर का यूज करना है, जो कि रॉयल बीस्ट स्पेस को पहले से बनाने के लिए है। तो ये सुनते हुए जियाओयान कह रहा होता है अगर वो ऐसा करते हैं तो क्या क्यूशू फेडरेशन को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सुनते हुए दोनों ही हैरान हो जाते हैं, जहाँ पे इसके दादाजी हंसते हुए कह रहे होते हैं बेशक क्यूशू फेडरेशन इसके बारे में जानता है लेकिन इससे कोई भी दिक्कत नहीं होती है। जहाँ जब तक वो अवेकनिंग सेरेमनी में पार्टिसिपेट करते हैं और अपने टैलेंट को अवेकन करते हैं तो उन्हें अवेकनिंग हॉल में जरूर रजिस्टर करना होगा और रजिस्टर करने के बाद क्यूशू फेडरेशन के लिए इंपीरियल बीस्ट डिवीजन के मैनेजमेंट को एकजुट करना और भी ज्यादा इजी होगा, जहाँ पे अवेकनिंग एनर्जी बर्बाद करने से कोई भी फायदा नहीं होगा। और अवेकनिंग स्टोन की अवेकनिंग पावर ये एक अच्छी बात है और ये तुम्हारी मदद करेगी। तो उसकी बात सुनते हुए जियाओयान कह रहा होता है दादाजी मुझे पता है और मैं अवेकनिंग को सीरियसली लूंगा और अब तक मैं इंपीरियल बीस्ट नॉलेज और अवेकनिंग टैलेंट के बारे में सीखने में काफी ज्यादा बिजी था, लेकिन मैं अवेकनिंग स्टोन के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। अवेकनिंग स्टोन का सिर्फ एक टुकड़ा है, लेकिन ये क्यूशू फेडरेशन में 100 मिलियन टेस्ट टेकर्स के कॉन्शियसनेस को सपोर्ट करता है और ये एक अमेजिंग मैजिकल पावर है। तो ये सुनते हुए इसके डैड कह रहे होते हैं एक रियल मैन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अवेकनिंग सेरेमनी को सीरियसली लेना और पेट बीस्ट के लिए एक स्पेस बिल्ड करना। तो ये सुनते हुए जियाओयान घबराते हुए कह रहा था बिल्कुल पिताजी। तब इसकी मॉम उसके डैड को डांटते हुए कह रही होती है आखिर तुम इतने ज्यादा गुस्से क्यों हो रहे हो, क्या तुम उससे आराम से बात नहीं कर सकते हो। तो उसके डैड कह रहे होते हैं मैं इस बात पर जोर दे रहा था, मेरा इरादा उसे डांटना नहीं था। तब इसके दादाजी वहाँ पे आते हैं और दोनों को शांत करते हैं। इसी के कुछ समय बाद हम देखते हैं कि जियाओयान अवेकनिंग स्क्वायर पर पहुंच जाता है, जहाँ पे वो ड्राइवर कह रहा होता है माय लॉर्ड यंग मास्टर हम अवेकनिंग स्क्वायर में पहुंच चुके हैं। तभी उसके डैड कह रहे होते हैं जियाओयान सबसे पहले अवेकनिंग हॉल में जाओ, जहाँ पे तुम्हारे दादाजी भाषण की तैयारी कर रहे हैं। तो ये सुनते हुए जियाओयान उस जगह को देखने लगता है, जहाँ पे हम आगे एक एंकर को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए कह रही होती है बैलेंस सिटी कॉलेज से जो लोग भी हैं वो लोग यहाँ पे इकट्ठा होने के लिए आए। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे एक लंबी लाइन लगी हुई होती है। तभी वो जियाओयान को देखती है, जो कि देखती हुई वो कह रही होती है ये तो जियाओयान है। और वहाँ पे सभी लोग ये देखते हुए काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, जहाँ पे वो दोनों से कह रहे होते हैं यंग मास्टर जियाओयान जब से आपको देखा था तब से काफी समय हो चुका है, प्लीज आप अंदर आइए। जहाँ पे हम देखते हैं कि उसे चारों तरफ से लड़कियां घेर लेती है, जहाँ पे वो लोग कह रहे होते हैं यंग मास्टर भाई आप 1 महीने से स्कूल नहीं आए हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि आज के लिए आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी रही होगी। तो दूसरी लड़की कह रही होती है यंग मास्टर भाई मैंने आपको 1 महीने से नहीं देखा है, लेकिन फिर भी आप तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं। तो ये सब देखते हुए जियाओयान मनीमन कह रहा होता है कॉलेज का बिलिन सिटी सबसे ज्यादा एडवांस्ड सिटी है, जहाँ पे ज्यादातर स्टूडेंट्स
अलग अलग डायनेटेरीज के जनरल के डिसेंडेड है और ऑफ कोर्स सिटी के लॉर्ड के ग्रैंडसन होने के नाते मैं सबसे टॉप पर हूँ। इसी के साथ वो आगे बढ़ रहा होता है कि तभी वहाँ पे एक लड़का सभी को धक्का देते हुए आगे आता है और उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे देखते हुए जियान तुरंत हट जाता है। जो कि देखते हुए वो जो फैटी होता है वो गुस्सा हो जाता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है ब्रदर मैंने तुम्हें 1 महीने से नहीं देखा है और मुझे तुम्हारी बहुत ही ज्यादा याद आई। तो उसे देखते हुए जियान एक अजीब सा मुंह बनाता है, जहाँ पे उसे कह रहा होता है फैटी क्या तुम मुझसे इतने गुस्से में बात करना बंद करोगे? जो लोग तुम्हें नहीं जानते हैं वो लोग सोचेंगे कि हमारा कोई अफेयर चल रहा है। तो ये सुनते हुए वो जो फैटी होता है वो उसे कह रहा था क्या भाई जियान आखिर तुम ये कैसे कह सकते हो? तो जियान कह रहा होता है फैटी युआन तुम सच में बहुत ही ज्यादा अजीब पर्सन हो। इसी के साथ वो उसे देखते हुए मनी मन कह रहा होता है इस नाम की वजह से मैंने सोचा था कि ये युआन एक हीरो होगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया ये बंदा और भी ज्यादा मोटा होता गया, जहाँ पे ये बिल्कुल गोल मटल हो गया। वैसे पास्ट को याद करना सचमुच बहुत ही ज्यादा हार्ड है। तभी जियान के पीछे से एक लेडी आती है जो कि उससे कह रही होती है नमस्ते मैं 1 महीने से स्कूल नहीं आई हूँ और मुझे लगा था कि तुम डरे हुए हो, और वैसे भी अगर तुम अभी अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेते हो तो मैं तुम्हें जाने दे सकती हूँ। और इसी के साथ हमें बताया जाता है ये जो लेडी है ये फेंग यांग यान की डॉटर फेंग क्यान यू है, जहाँ पे इसके डैड बेलन कैसल के वाइस प्रिंसिपल है। तो उसे देखते हुए जियान कह रहा होता है अच्छा तो ये तुम हो? तो फेंग उसे कह रही होती है बाय जियान चलो एक शर्त लगाते हैं, अवेकनिंग सेरेमनी में जिसके पास सबसे अच्छी टैलेंट होगी वो जीतेगा और हारने वाले को जीतने वाले का एक काम करना होगा। तो ये सुनते हुए जियान कह रहा होता है तुमने पहले भी ऐसे शर्त लगाई है तो इसलिए अगर तुम्हें मुंह की खाना पड़े तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा। तो फेंग कह रही होती है क्या तुम वापस जाना चाहते हो? तो जियान कहता है लिटिल फिनिक्स तुम्हारी ये शर्त अभी भी वैलिड है और मैं बस उस समय का इंतजार कर रहा हूँ जब तुम हार जाओगी, तो उसके बाद रोना मत। और ये कहते हुए वो आगे निकल जाता है, जहाँ पे वो आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है मुझे पूरा का पूरा यकीन है कि मैं इस शर्त को जीतूंगा और मेरे पास 90% पॉसिबिलिटीज भी है, क्योंकि पूरे क्यूशू फेडरेशन में ए लेवल के ऊपर एस लेवल की टैलेंट काफी ज्यादा रेयर है। और ये कहने की जरूरत नहीं है कि इस जगह में कोई ऐसा इंसान होगा जो कि मेरी तरह टैलेंटेड होगा। तभी फेंग चिल्लाते हुए कह रही होती है ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, तुम हो जो कि रोने वाला है बाय जियान। और हाँ मुझे ये छोटी फिनिक्स मत कहो, देर सवेर मैं तुम्हें मेरे सामने झुकने के लिए मजबूर कर दूंगी, समझे तुम? दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियान के पीछे पीछे वो फैटी भी आगे बढ़ रहा होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है ब्रदर तुम्हें सावधान रहना होगा। फेंग के पास इस समय काफी ज्यादा सप्लायर है और मैंने सुना है कि फेंग के पास एक स्पेशल ट्रीजर था जो कि उनके टैलेंट को अवेकन करने में उनकी मदद करता है। तो जियान कह रहा होता है कोई हैरानी की बात नहीं है कि वो लिटिल फिनिक्स इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट क्यों है, खैर इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फेंग फैमिली के पास एक स्पेशल ओरिजिन और एक प्रोफाउंड फाउंडेशन है, तो इसलिए उनके पास कुछ तरीके होना ये तो नॉर्मल है। और हाँ मुझे यकीन है कि फेंग मेरे लिए कोई भी परेशानी पैदा नहीं करेगी, क्योंकि मुझे कुछ भी अजीब नहीं लग रहा है। इसी के साथ हम देखते हैं कि ये जो सेरेमनी है ये शुरू हो जाती है, जहाँ पे बाय जिंग यानी कि बेलिन सिटी के लॉर्ड सभी लोगों से कह रहे होते हैं हेलो स्टूडेंट्स जो कि डिफरेंट स्कूल से आए हैं, मैं बाय जिंग चुंग हूँ जो कि बेलिन सिटी का लॉर्ड है और सिटी के लॉर्ड के रूप में मैं तुम जैसे बच्चों से मिलकर काफी ज्यादा खुश हूँ जो कि जोश से भरे हुए हैं और जो कि आने वाले फ्यूचर है। और ये जो अवेकनिंग रिचुअल है ये बस लाइफ की एक स्टेज है, ना कि लाइफ का एंड। तो भले ही अवेकन हो या फिर ना हो हमें नॉर्मली जीना होगा और अपनी लाइफ में हार्ड वर्क करना होगा। तो इसलिए मैं सभी चिल्ड्रंस को विश करता हूँ कि वो सभी सक्सेसफुल हो जाए। तो इसलिए अब सभी कैंडिडेट अवेकनिंग हॉल में एंटर कर सकते हैं। इसी के साथ हम वहाँ पे एक बंदे को देखते हैं जो कि सभी लोगों से कह रहा होता है अपने लिए खाली जगह ढूंढो और वहाँ पे जाके बैठ करो और अपने टैलेंट को अवेकन करना शुरू करो। इसी के साथ हम देखते हैं कि जियान एक जगह में जाते हुए बैठ जाता है, जहाँ पे वो मनीहुन कह रहा होता है कि क्यूशू फेडरेशन के जरिए अवेकनिंग गार्ड स्टोन को एक्टिवेट करने के बाद ये स्पेस प्रोजेक्शन के मेथड को यूज करेगा। वो वेरियस रीजन में अवेकनिंग हॉल में स्टोन की पावर का गेस करते हैं और ये एक अमेजिंग मिरेकल है, तो मुझे भी अभी शुरू कर देना चाहिए। और इसी के साथ वो अपनी अवेकनिंग शुरू कर देता है, जहाँ पे वो अपनी स्पिरिचुअल प्रेशर को बढ़ाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी निकलने लगती है, जहाँ पे उसकी अवेकनिंग एनर्जी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलने लगती है। ये देखते हुए वो मनीहुन कह रहा होता है एनर्जी मेरी बॉडी में तेजी से एंटर कर रही है और सीधे जा रही है। इसी के साथ वो अपना सर पकड़ लेता है। यहाँ पे वो मनीहुन कह रहा होता है को ब्रेन सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स में से एक है और अगर इसे एल्यूसिनेटिंग एनर्जी के जरिए कंट्रोल किया जाए तो ये पागलपन हो सकता है, तो मुझे अभी इस अवेकनिंग को बाहर निकालने की जरूरत है। इसी के साथ वो अपने आप पर कंट्रोल करने लगता है, जो कि देखते हुए बाकी सभी लोग काफी साधारण होते हैं, जहाँ पे वो लोग कह रहे होते हैं क्या तुम्हें वो चीज दिखाई दे रही है, देखो आखिर वो चीज क्या है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियान के बॉडी से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकल रही होती है और इसी के
के साथ हम देखते हैं कि उस एनर्जी से एक अजीब टाइप का क्रीचर क्रिएट होता है जिसकी एक ही आंख होती है। ये देखते हुए सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पे वो लोग कह रहे होते हैं आखिरी एग्जामिनी है कौन। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है मैं उसे जानता हूँ, वो तो बाई जियायान है और वो सिटी के लॉर्ड का ग्रैंडसन है। तो ये सुनते हुए वो तीसरा बंदा कहता है कि क्या। इसी के साथ वो और एक बंदे से कह रहा होता है जल्दी जाओ और सिटी के लॉर्ड और मिस्टर वू को इन्फॉर्म करो, अगर इसके साथ कुछ हो जाता है तो हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे सिटी के लॉर्ड और मिस्टर वू आ जाते हैं, जहाँ पे सिटी के लॉर्ड कह रहे होते हैं क्या हो गया, आखिर तुमने ये क्यों कहा कि जियायान को अवेकनिंग करने में कोई दिक्कत आ रही है। तो ये सुनते हुए उनमें से एक बंदा कह रहा होता है सिटी लॉर्ड, एग्जामिनी बाई के सर के ऊपर एक अजीब सा विजन अपीयर हुआ, कोई भी नहीं जानता कि आखिर ये क्या हो रहा है। इसी के साथ हम देखते हैं कि बाई जिंग चुंग उसी क्रीचर को देखता है, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कह रहा होता है ये तो टैलेंट विजन है। इसी के साथ वो मनियन कह रहा होता है सिर्फ जब किसी की टैलेंट एस लेवल या फिर उससे ऊपर चले जाए तो ऐसी घटना सामने आती है। आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जियायान 20 कंट्रोल टैलेंट को अवेकन कर सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि जियायान की इंट्यूशन टैलेंट बदल गई हो और वो एस रैंक पर पहुंच चुकी हो। रॉयल बिस्ट की दुनिया में कभी कभी प्रिजर्वेशन लावी के डिक्शनरीज होते हैं। ये दुनिया में एक तरीके के लिविंग विंग्स के रूप में ह्यूमंस का नेचुरली म्यूटेशन होना पॉसिबल है और मैन की म्यूटेटिंग इंपीरियल बीस्ट टैलेंट की एक वेरिएशन है, जहाँ ह्यूमन बीस्ट मास्टर की हिस्ट्री में म्यूटेड बीस्ट मास्टर की नंबर्स बहुत ही ज्यादा कम है। मतलब ये सिर्फ 2 हाथों से ही गिनी जा सकती है और वो बीस्ट मास्टर्स जिन्होंने अपने टैलेंट को म्यूटेट किया था वो कुछ ही सालों में सेलिब्रिटीज और लेजेंडरी फिगर बन गए थे। तो अगर जियायान के टैलेंट म्यूटेशन है तो ये अवेकनिंग बहुत ही ज्यादा खतरनाक होनी चाहिए। और इसी के साथ वो मिस्टर वू से कह रहे होते हैं जल्दी से मुझे अवेकनिंग हॉल में एंटर करने दो। तो ये सुनते हुए मिस्टर वू कह रहे होते हैं लॉर्ड भाई प्लीज मुझे एम्बेरस मत कीजिए, ये अवेकनिंग हॉल सीधे क्यूशू फेडरेशन के अंडर है और बैलेंस सिटी के लॉर्ड के रूप में आप भी इस अवेकनिंग हॉल में एंटर नहीं कर सकते हो। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, क्यूशू फाउंडेशन के पास एक हाई प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है, तुम्हारा ये ग्रैंडसन बिल्कुल ठीक रहेगा। और वैसे इसकी टैलेंट इस दुनिया में काफी ज्यादा रेयर है लॉर्ड भाई, लगता है कि तुम इस बार काफी ज्यादा लकी हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियायान से एनर्जी निकलती जा रही होती है। इसी के साथ हमें बताया जाता है यहाँ पे 3 चीजें हैं, हेवन और अर्थ के बीच गॉड्स नॉलेज, दूसरा अर्थ नॉलेज और तीसरा ह्यूमन नॉलेज। तो अभी हम देखते हैं कि जियायान के बॉडी से और भी ज्यादा पावर निकलने लगती है। इसी के साथ वहाँ पे एक धमाका होता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जो अवेकनिंग स्टोन होती है वो थोड़ी सी टूट जाती है, जहाँ पे जियायान का आंखें खुलता है और वो मनीमन कह रहा होता है आखिर क्या था ये नॉलेज, ये सब क्या था, ये तो बिल्कुल इंसेन है। और इसी के साथ उसके सामने एक सिस्टम विंडो अपीयर होता है, जहाँ पे से बताया जाता है अपोकलिप्स आई, माइथोलॉजिकल मिस्ट्री, सुपरनैचुरल ट्यूशन और फॉरेन नॉलेज का गिफ्ट, जिससे तुम अपने आसपास के एक सर्टेन रेडियस तक हेवनली साइंस को देख सकते हो और इससे तुम काफी सारी चीजें भी जान सकते हो। तो ये देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है रुको क्या ये एक मिथिकल टैलेंट है। इसी के साथ हमें बताया जाता है बीस्ट मास्टर वर्ल्ड में बीस्ट मास्टर की टैलेंट 9 लेवल तक होती है, जहाँ पे सबसे टॉप रैंक ट्रिपल एस रैंक होती है। जियायान कह रहा होता है ट्रिपल एस रैंक की टैलेंट पहले से ही इंपीरियल बीस्ट डिवीजन के टॉप पर है और वो एक माइथोलॉजिकल टैलेंट है जिसके बारे में कभी भी किसी ने भी नहीं सुना होगा। तो क्या ये ट्रिपल एस रैंक से भी हाई टैलेंट है? ये तो मेरे लिए किसी मिस्ट्री की तरह है, क्या बकवास है। तभी वो अपने सामने देखता है जहाँ पे वो सभी लोगों की स्टेटस जान पा रहा होता है, जहाँ पे जो लोग अवेकन होते हैं वो उसकी स्पिरिचुअल टैलेंट और पावर टैलेंट को जान सकता है। ये देखते हुए वो काफी साधारण होता है और कहते हैं क्या ये सब क्या है? तो क्या यही अपोकलिप्टिक आई का इफेक्ट है? तो आई ऑफ अपोकलिप्स के एबिलिटी के अकॉर्डिंग मैं बस एक सर्टेन रेंज के अंदर ही सब कुछ देख सकता हूँ, जहाँ पे मेरी आंखों से कुछ भी नहीं छिप सकता। तो मान लो कि लड़ाई की शुरुआत में मैं एक इंपीरियल बीस्ट टैलेंट को जानता हूँ, उस पेट की एबिलिटी, उसकी पावर, उसकी कमजोरी और उसे मारने की एबिलिटी सब कुछ जानता हूँ। ये तो मेरे लिए और भी ज्यादा अच्छा है, मतलब तब मेरी जीतने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हो जाएगी। ये कहते ही वो एक अजीब सी स्माइल देता है और इसी के साथ वो सभी लोगों की लेवल देख पा रहा होता है, जहाँ पे वो मनीमन कह रहा होता है चलो देखते हैं कि कैंडिडेट्स ने किस टैलेंट को अवेकन किया है। जहाँ पे वो देखता है कि उसके चारों ओर किसी के पास डी क्लास की टैलेंट तो किसी के पास सी क्लास की टैलेंट होती है। इसी के साथ वो मनीमन कह रहा होता है कई ग्रेड डी और सी है और दोनों ही खराब नहीं है। तभी वो देखता है कि एक लेडी के पास ए क्लास की इंपीरियल बीस्ट टैलेंट होती है। देखते हुए वो मनीमन कह रहा होता है तो यहाँ पे ए लेवल के टैलेंट भी है। ऐसा लगता है कि सेकंड जनरेशन में काफी ज्यादा जीनियसेस है। वैसे रुको मुझे अवेकनिंग स्टोन को जांच करने दो। और इसी के साथ वो उसी अवेकनिंग स्टोन को देखता है, जो कि देखते हुए वो पूरी तरीके से हैरान होता है, जहाँ पे वो देखता है कि उस स्टोन से स्पिरिचुअल पावर निकल रही होती है। इसी के साथ वो कह रहा होता है एक लेजेंडरी लेवल का डिवाइन बीस्ट, आखिर ये क्या है, क्या इसकी पावर इतनी ज्यादा है? तभी वहाँ पे एक आदमी कह रहा होता है प्लीज अपने अवेकनिंग लेवल को रजिस्टर करने के लिए लाइन पे लग जाए। तो ये सुनते हुए वो भी लाइन पे लग जाता है,
जहाँ पे वो मनीवन कह रहा होता है ये अनगिनत लोगों को अपने टैलेंट अवेकन करने और एक प्रॉस्पेरस एरा को क्रिएट करने में मदद करता है। द अवेकनिंग स्टोन से क्यूनशु फेडरेशन की कॉर्नर स्टोन भी कहा जाता है। ये एक्चुअली कुछ और नहीं बल्कि गॉड लेवल का बीस्ट था। तो क्या क्यूनशु फेडरेशन को इसकी जानकारी है? अगर वो जानते होंगे तो उन्हें इसके बारे में अच्छी तरीके से पता होगा, लेकिन अगर क्या हो कि वो इसके बारे में नहीं जानते हो। लेकिन बस ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे एंशिएंट ट्री के सीड्स को एक ट्रीजर के रूप में माना जाता है। अगर ये एक डबल टैलेंट होगी तो ये गोल्डन गॉड लेवल स्किल होगी और मल्टीपल ऑरेंज हाई लेवल स्किल अवेकन होगी। तो मतलब ये क्यूशु को एक बड़ा शॉक दे सकता है। ये कहते ही वो घबरा रहा होता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ के सारे स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन करवा रहे होते हैं। ये सब देखते हुए वो मनीवन कह रहा होता है बीस्ट की दुनिया उतनी ज्यादा सिंपल नहीं है जितना कि मैंने सोचा था। इसी के साथ वो आगे जाते हुए उस मशीन पर अपना हाथ रखता है और मनीवन कह रहा होता है इसके बारे में भूल जाओ, ये चीजें मेरी पहुंच से बाहर है और जब मैं पावर के एक सर्टेन लेवल तक पहुंच जाऊंगा तो बीस्ट की दुनिया के ये सीक्रेट्स मेरे सामने खुलने लगेंगे। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जो दूसरा बंदा होता है वो उसके लेवल को चेक करने लगता है। ये देखते हुए जियायान मनीवन कह रहा होता है हालांकि मैं ज्यादा हंगामा नहीं करना चाहता, लेकिन अब मेरे पास इस टैलेंट को अपनाने का कोई भी रास्ता नहीं है और ये हर किसी को चौंका देगा। तो इंसान अब तुम्हें मेरे सामने झुकना होगा, तुम्हें मेरी मिथिकल टैलेंट के सामने झुकना होगा। तभी वो जो आदमी होता है वो उसे कह रहा होता है भाई जियायान तुम्हारे टैलेंट ए लेवल के स्पिरिचुअल टैलेंट है। ये सुनते हुए जियायान काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कह रहा होता है क्या ए लेवल के टैलेंट, ऐसा कैसे हो सकता है? तभी अचानक कंप्यूटर स्क्रीन में वार्निंग आने लगती है और बताया जाता है कि एक लेवल से ऊपर के लेवल को पहचानने में हम अनेबल है। तो ये देखते हुए वो जो दूसरा बंदा होता है वो कह रहा होता है क्या ऐसा कैसे हो सकता है, ये आइडेंटिफाइड क्यों नहीं हो रहा, ये काफी ज्यादा अजीब है। तभी वहाँ पे मिस्टर वू आते हैं जो कि उसे देखते हुए कह रहे होते हैं अरे ये आइडेंटिफिकेशन मशीन एस लेवल के नीचे के टैलेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता और बहुत समय हो गया है जब बैलेंस सिटी के पास एस लेवल की टैलेंट थी, तो इसीलिए नेचुरली किसी को पता नहीं होगा। अवेकनिंग प्रोसेस एक लेजेंडरी टैलेंट के बर्थ से रिलेटेड है और इसे जरूर एस लेवल का टैलेंट होना चाहिए, तो इसलिए इसे इस तरह रजिस्टर करो। क्या तुम समझ चुके हो? तो ये सुनते हुए वो दूसरा बंदा कह रहा होता है हाँ मैं समझ चुका हूँ। तो मिस्टर वो कह रहे होते हैं हमारी दुनिया में एस लेवल की टैलेंट बहुत ही ज्यादा रेयर है, ऐसा लगता है कि इस बच्चे का फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट होगा। दूसरी तरफ जियायान ये देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसकी टैलेंट शो नहीं हो रही होती है। तभी वो दूसरा बंदा उससे कह रहा होता है भाई जियायान तुम्हारी अवेकनिंग टैलेंट एस क्लास स्पिरिचुअल टैलेंट है। जो कि सुनते हुए सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं ये तो लेजेंडरी एस लेवल टैलेंट है, ये तो कितना ज्यादा अमेजिंग टैलेंट है, तुम्हारा फ्यूचर सचमुच ब्राइट होगा। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है तुम्हारे ग्रैंडपा डायमंड लेवल बीस्ट मास्टर है और तुम एस लेवल के बीस्ट मास्टर हो, वाह कितना ज्यादा फैंटास्टिक फैमिली है। जो कि देखते हुए जियायान मनीवन कह रहा होता है मेरी असली टैलेंट मिथिकल है, ये कितनी बड़ी गलतफहमी है। इसी के साथ वो हंसते हुए कह रहा होता है हाँ मैं काफी ज्यादा लकी हूँ। तभी और एक बंदा उससे कह रहा होता है भाई अगर तुम एक स्ट्रॉन्ग आदमी बन जाओगे तो तुम्हें अपने पुराने क्लासमेट को नहीं भूलना होगा, समझ गए? तो वो दूसरी स्टूडेंट भी कह रही होती है जब मैं पहली बार यंग मास्टर भाई से मिली थी तो मुझे पता चल चुका था कि वो एक टैलेंटेड मैन है और एक ग्रेट लीडर भी है। तभी वहाँ पे वो बंदा कह रहा होता है अगर तुम्हारा हो चुका है तो जल्दी आगे बढ़ो, यहाँ पे भीड़ मत लगाओ। तो ये सुनते हुए जियायान आगे बढ़ने लगता है और कह रहा होता है मैं उनका अचानक इतना ज्यादा एक्साइटेड होना बर्दाश्त नहीं कर सकता और अनफॉर्चुनेटली मेरी लेजेंडरी टैलेंट इवैल्यूएशन मशीन पे रिवील ही नहीं हुई, नहीं तो सभी को हार्ट अटैक आ जाता। हालांकि ये मशीन क्यूशु में एक टेस्ट इंस्ट्रूमेंट है और हालांकि ये कभी भी गलत नहीं हुई है, लेकिन इसकी लिमिट बस ए लेवल तक ही है, इससे ऊपर नहीं है। तभी वहाँ पे उसके सामने उसके दादाजी आते हैं और उसे कह रहे होते हैं जियायान अपने टैलेंट की म्यूटेशन के बारे में तुम कैसा महसूस करते हो, क्या तुम्हारे साथ कुछ एबनॉर्मल है? तो ये सुनते हुए जियायान काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कह रहा होता है दादाजी आखिर आप यहाँ पे कब आए? वैसे दादाजी मुझे अच्छा लग रहा है लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बीस्ट के लिए स्पेस बनाने की अपॉर्चुनिटी को खो दिया। तो ये सुनते हुए उसके दादाजी कह रहे होते हैं नहीं इस पे सॉरी कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हारा टैलेंट ए से एस में बदल चुकी है तो यही बड़ी बात है और सिटी के मेन प्लेस के रिसोर्स के साथ तुम जल्द ही रॉयल बीस्ट स्पेस भी बना लोगे और इतना तो मुझे यकीन है। तो जिया कुछ कहने वाला होता है कि तभी वो कह रहा होता है मैं नए इंपीरियल टैलेंट को देखने जा रहा हूँ, तो पहले मेरे साथ लाउंज पे आओ या फिर वही रहो, ये जगह शांत है और तुम्हें यहाँ पे कोई भी परेशान नहीं करेगा। तो ये सुनते हुए वो मनीवन कह रहा होता है ऐसा लगता है कि मैं अपने फैमिली को भी अपने मिथिकल टैलेंट के बारे में नहीं बता सकता, नहीं तो उसके बाद मुझे ही ज्यादा दिक्कत होगी। तो चलो सबसे पहले इस आई के बारे में और भी ज्यादा जानते हैं। इसी के साथ वो आसपास की जगह को देखने लगता है जहाँ पे वो उस बीस्ट को देखता है। इसे देखते हुए वो मनीवन कह रहा होता है ऐसा लगता है कि एनिमीज के इंटेलिजेंस के जरिए उस क्रिस्टल को देखने की कोई भी लिमिट नहीं है और इस रेडियस के
10 मीटर के अंदर यहाँ पे कोई भी नहीं है जो कि मेरी आंखों से बच पाएगा। ये सब देखते हुए वो मुस्कुराने लगता है, जहाँ पे वो मन ही मन कह रहा होता है तो जब मेरी स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो मेरी इन्वेस्टिगेशन इनएविटेबली भी एक्सपेंड होगी। यहाँ तक कि ये भी पॉसिबिलिटीज है कि शायद मैं पूरी दुनिया को भी देख पाऊँ और क्या पता मैं ओमनिशिएंट गॉड बन जाऊँ। ये कहते वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि जियान के पीछे से एक बड़ा सा धमाका होता है, जहाँ पे उसके पीछे से एक फिनिक्स बाहर निकलता है। ये देखते हुए सभी के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पे सभी लोग कांपने लगते हैं। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए जियान कह रहा होता है ये तो फिनिक्स है। तभी इसके दादाजी कहते हैं ये साउंड क्या ये फिनिक्स के शेप की फायर की साउंड है? ऐसा लगता है कि ये एस लेवल टैलेंट का गिफ्ट है। फैंग फैमिली की ये जो जनरेशन है ये सच में काफी ज्यादा अच्छा है। इसी के साथ वो सीयूसी फैंग को देख रहे होते हैं, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होती है। ये देखते हुए जियान मन ही मन कह रहा होता है असल में मैंने उसके सामने शो ऑफ करने का प्लान बना रखा था, लेकिन इसकी ये कारनामा शॉक करने वाली है। अनफॉर्चुनेटली दोनों ही एस लेवल पर है और मैं चाहकर भी अपने बारे में किसी को भी नहीं बता सकता हूँ। इसी के साथ वो अपने दादाजी से कह रहा होता है क्योंकि यहाँ पे देखने के लिए कुछ भी नहीं है, तो दादाजी मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो उसके दादाजी दो लोगों को बुलाते हैं, एंजेलिका और पियोनी, जहाँ पे वो कह रहे होते हैं क्योंकि तुमने एस लेवल के टैलेंट को अवेकन कर लिया है तो इसलिए ऐसे लोग भी होंगे जो कि तुम्हें इंसल्ट करेंगे, तो आज से इन दोनों को अपने साथ रहने दो और कभी भी अकेले मत जाना। तभी एंजेलिका उससे कह रही होती है मैं एंजेलिका हूँ द गोल्डन बीस्ट मास्टर। तो पियोनी कह रही होती है मैं पियोनी हूँ एक गोल्डन लेवल बीस्ट मास्टर। तो उन दोनों को देखते हुए जियान मन ही मन कह रहा होता है ऐसा लगता है कि दादाजी ने पहले से ही सब कुछ अरेंज कर रखा था। इसी के साथ उसके दादाजी उसे की देते हैं, जहाँ पे उसे कह रहे होते हैं ये ट्रीजर की की है, वहाँ पे जाने के बाद रॉयल बीस्ट स्पेस बनाने के लिए अंदर मौजूद आइटम्स का यूज करो, ये तुम्हारी मदद करेगा। तो ये सुनते हुए जियान कह रहा होता है थैंक यू ग्रैंडपा, ये काफी अच्छा है। और इसी के साथ में बताया जाता है द ट्रीजर ट्रोव, इसमें क्रिस्टल वॉल की पावर शामिल है जो कि इंपीरियल बीस्ट स्पेस के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। यूजुअली सिर्फ बीस्ट मास्टर ही बीस्ट मास्टर स्पेस को एक नए लेवल तक तोड़ने के लिए ब्रेक करते समय स्पिरिचुअल क्रिस्टल का यूज करते हैं, इसलिए एक नॉर्मल स्पिरिचुअल क्रिस्टल को कम से कम 1 मिलियन क्यूशो कॉइन की जरूरत होती है और ये काफी ज्यादा महंगा है। इसी के साथ हम देखते हैं कि ज़ियान उसे ट्रीजर ट्रोव के सामने पहुंचता है, जहाँ पे वो उन दोनों से कह रहा होता है यहीं पर रहो और किसी को भी मुझे परेशान मत करने देना। और इसी के साथ वो उसी की को बाहर निकालता है, जहाँ पे वो उस डोर को ओपन कर देता है। इसी के साथ वो अपने सामने कई सारे आइटम्स को देखता है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है ये बाय फैमिली की सैकड़ों साल पुरानी आइटम्स स्टोर की गई है और सिर्फ फैमिली के ब्लड लाइन ही यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसमें रेयर ट्रीजर भी शामिल है जो कि बाहरी दुनिया से लाई गई है। इसी के साथ वो एक आइटम को बाहर निकालता है जिसका नेम न्यूक्लियस ऑफ द फैंटम होता है। इसे देखते हुए वो कह रहा होता है एग्जाम्पल के लिए फैंटम स्पाइडर का ये दिल जो कि 5 साल पहले नीलामी में आया था और इन दी एंड उन्होंने इसे 150 मिलियन में ऊंची कीमत पर नीलाम कर दिया। इसी के साथ वो स्पिरिचुअल क्रिस्टल को ढूंढता है, जहाँ पे उसे देखते हुए वो कह रहा होता है आखिरकार मुझे क्रिस्टल मिल चुके हैं। और इसी के साथ वो उसे बाहर निकालता है। वो कह रहा होता है ये बॉक्स लगभग $300 का है, जो कि अगर क्यूशू कॉइन में कन्वर्ट करो तो ये 300 मिलियन होगा। और इसी तरह के यहाँ पे कई सारे बॉक्स है और ये कहते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है इंपीरियल टैलेंट का ओनर इंपीरियल स्पेस की पावर से रिलेट करता है, जहाँ एफ लेवल टैलेंट वाले एक बीस्ट मास्टर को एक बीस्ट स्पेस बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा एक स्पिरिचुअल क्रिस्टल की जरूरत पड़ती है, लेकिन एक एस लेवल को लगभग 30 क्रिस्टल की जरूरत पड़ती है। लेकिन मैं तो एक मिथिकल टैलेंट हूँ, तो इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे लगभग 2 या फिर 300 क्रिस्टल की जरूरत होगी, तो शायद इतना सारा काफी होना चाहिए। और ये कहते हैं वो कई सारे बॉक्स को अपने पास लेते हुए बैठ जाता है, जहाँ पे वो आई ऑफ अपोकलिप्स को एक्टिवेट करता है, जहाँ पे उसे बताया जाता है द कॉमन मिथिकल बीस्ट स्पेस की कॉस्ट 33 स्पिरिचुअल क्रिस्टल है और मिथिकल बीस्ट स्पेस को इनहेंस करने के लिए 666 स्पिरिचुअल क्रिस्टल की जरूरत है और एक परफेक्ट मिथिकल बीस्ट स्पेस के लिए 999 स्पिरिचुअल क्रिस्टल की जरूरत है। ये देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो मनी कह रहा होता है जब तक मेरे दिल में ये शक है तब तक द रेवलेशन ऑफ अपोकलिप्स आई मुझे लीड करती रहेगी। यह एबिलिटी सच में काफी ज्यादा कमाल का है। द मिथिकल टैलेंट आई ऑफ अपोकलिप्स, इसके और भी ज्यादा हिडन फंक्शन हो सकते हैं, तो मुझे धीरे धीरे इसे डिस्कवर करना होगा। तो चलो सबसे पहले इंपीरियल स्पेस को बिल्ड करते हैं। और इसी के साथ वो सिस्टम से कह रहा होता है तो ठीक है परफेक्ट मिथ इंपीरियल बीस्ट स्पेस को चूज करो। दूसरी तरफ हम ज़ियान के डैड को देखते हैं, जो कि कह रहे होते हैं जब से ज़ियान ने एस लेवल के टैलेंट को अवेकन किया है तब से ये खबर फैल चुकी है, सभी लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये डायनेट्रीज हमारे यंग टैलेंट ज़ियान को ढूंढ रहे हैं और जितनी जल्दी हो सके उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसकी बातें सुनते हुए ज़ियान की मॉम कह रही होती है कल तो मिस्टर फेंग ने ज़ियान की सगाई के बारे में पूछ लिया, लगता है देखते देखते ही ज़ियान बड़ा हो चुका है।
तो जियान के डैड कह रहे होते हैं, वैसे डैड जियान एक सप्ताह से उस ट्रीजर ट्रूव में है, क्या वो ठीक है? ये सुनते हुए सिटी के लॉर्ड कह रहे होते हैं, हाँ वो बिल्कुल ठीक है। जियान के पास एक एस लेवल के टैलेंट है जो कि काफी ज्यादा रेयर है और इसलिए नेचुरली उसे इंपीरियल स्पेस बनाने के लिए दूसरे से ज्यादा टाइम और एनर्जी की जरूरत है। अभी अचानक उसे कुछ महसूस होता है जो कि देखते हुए वो मनीवन कह रहा होता है, ये प्रीत आखिर ये क्या है? इसी के साथ वो कह रहा होता है, क्या जियान का स्पेस कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ? दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियान उन सारे क्रिस्टल का यूज करते हुए बीस्ट स्पेस को क्रिएट कर रहा होता है, जहाँ पे अचानक से उसके आसपास एक अजीब सा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है, तो ये मेरी रॉयल स्पेस है, ये तो अमेजिंग है। ये कहते हुए वो काफी ज्यादा खुश होता है, जहाँ पे वो मनीवन कह रहा होता है, हमारे किताब में ये कहा गया है कि पहली बार जब रॉयल स्पेस बिल्ड होगा तो ये लगभग 10 बिसेक्टिंग व्हाइट स्पेस होगा और मेरी इंपीरियल स्पेस में कम से कम 1000 बिसेक्टिंग और माउंटेन्स और रिवर्स है। तभी उसके सामने सिस्टम विंडो अपीयर होता है, जहाँ पे उसे बताया जाता है कि उसकी मिथिकल बीस्ट स्पेस परफेक्ट लेवल पे पहुंच चुकी है, जो कि इफेक्ट के साथ है। ये देखिए वो कह रहा होता है, क्या इफेक्ट के साथ? नॉर्मली इंपीरियल स्पेस इसमें कोई भी कोलेट्रल इफेक्ट नहीं होता है, जहाँ बहुत ही ज्यादा स्पेशल केसेस है जहाँ पे ये कोलेट्रल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। और मेरी रॉयल स्पेस में न केवल 3 इफेक्ट है बल्कि हर एक इफेक्ट में हेवन की एग्जिस्टेंस है। और यहाँ पे एक रूल भी है कि अगर पोटेंशियल जितना ज्यादा ग्रेट होगा, ग्रोथ साइकिल भी उतनी ज्यादा लंबी होगी। कई सारे बीस्ट मास्टर अपने स्पिरिट बीस्ट के ट्रू स्ट्रेंथ को दिखाने से पहले ही थक जाते हैं, लेकिन मेरी इंपीरियल स्पेस में ग्रेट पोटेंशियल के साथ स्पिरिट बीस्ट काफी तेजी से ग्रो हो रहे हैं और इनमें से एक इफेक्ट के साथ मैं अब तक का सबसे यंगेस्ट और सबसे पावरफुल जीनियस बीस्ट मास्टर बन सकता हूँ। तभी उसके सामने सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, जहाँ पे उसे बताया जाता है, काउंट रिएक्ट द नेगेटिव इफेक्ट, जो कि देखते हुए जियान कह रहा होता है, अगर बैटल में पेट बीस्ट को कंट्रोल किया जाता है या फिर उसे जहर दिया जाता है या फिर उसे जला दिया जाता है तो वो अपनी कॉम्बैट एबिलिटी खो देंगे। और जब तक तुम अपने बीस्ट को इंपीरियल बीस्ट में रखते हो और अगर उसे फिर से रिलीज करते हो तो उसका हेल्थ फिर से नॉर्मल हो जाएगा। इसी के साथ और एक इफेक्ट इंस्पायर हिडन टैलेंट, जो कि देखते हुए वो मनीवन कह रहा होता है, तीसरा इफेक्ट ये तो और भी ज्यादा खतरनाक है। स्पिरिट बीस्ट के टैलेंट उसके जन्म के बाद से ही तय हो जाती है और सिर्फ बेस्ट लेजेंडरी टीचर ही स्पिरिट बीस्ट के टैलेंट को मजबूत या फिर उसे चेंज कर सकते हैं। और मेरी इंपीरियल स्पेस में जो छिपी हुई टैलेंट है मैं उसे डायरेक्टली स्टिमुलेट कर सकता हूँ और मेरे पास टाइम की कोई भी लिमिट नहीं है। और मिथिकल इंपीरियल स्पेस की परफेक्ट लेवल की कॉस्ट लगभग 999 स्पिरिचुअल क्रिस्टल है। बस इसने ही मुझे निराश किया है और इसके साथ वो उस डोर को खोलते हुए बाहर निकल जाता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, इंपीरियल बीस्ट स्पेस को बनाने के लिए 1 बिलियन युआन खर्च हो गए हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन लकीली मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है तो मुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और जैसे वो बाहर निकलता है उसके सामने सभी लोग इंतजार कर रहे होते हैं, जहाँ पे उसकी छोटी बहन उससे गले लगा लेती है और उसके दादाजी उससे कह रहे होते हैं, तो बताओ अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? जहाँ पे उसकी माँ मुझसे कह रही होती है, मेरा छोटा बच्चा ये तो बहुत ही ज्यादा पतला दिख रहा है क्योंकि वो 1 हफ्ते से कुछ भी नहीं खा रहा। और इसी के कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो काफी सारा खाना खा रहा होता है, जहाँ पे उसे देखते हुए सभी लोग अजीब सा चेहरा बनाते हैं। और कुछ समय में जियान सभी खाना खा जाता है, जहाँ पे उसकी मदर उससे कह रही होती है, ये तुम्हारी पसंद का ब्रेस्ट पोर्क है तो जल्दी से खूब खाओ ताकि तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ जाए। तभी जियान कह रहा होता है, वैसे दादाजी मैंने इंपीरियल स्पेस को बिल्ड कर लिया है और इसके लिए मैंने 999 स्पिरिचुअल क्रिस्टल का यूज किया है। जो कि सुनते हुए वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ये सुनते हुए उसके डैड एक कुर्सी में बैठ जाते हैं, जहाँ पे वो अपना छाती पकड़ते हुए कह रहा होता है, वाह तो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तभी उसका दादाजी कह रहे होते हैं, लकीली हमारा फैमिली काफी ज्यादा रिच है, अगर ऐसा नहीं होता तो हम अफोर्ड नहीं कर पाते। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वेरिएशन एस लेवल टैलेंट इतनी ज्यादा महंगी होगी। जो कि सुनते हुए भाई जियान डकार लेने लगता है। यहाँ पे उसके दादाजी कह रहे होते हैं, रेड आइड गोल्ड फिश ने अभी अभी कुछ एग्स दिए हैं, तो अगर तुम चाहते हो तो तुम उन्हें जाकर देख सकते हो, ये बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अच्छा होगा। तो ये सुनते हुए जियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, ग्रैंडपा आपका मतलब उस डायमंड लेवल पैड बीस्ट से है? तभी से कुछ अजीब महसूस होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, लगता है मैंने कुछ ज्यादा खा लिया है, मुझे उल्टी जैसी क्यों महसूस हो रही है। तो ये देखते हैं यहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं। इसी कुछ बाद हम देखते हैं कि उसके दादाजी उसे स्पिरिट बीस्ट एग रिपोजिटरी में लेके आते हैं और इस जगह को देखते हुए जियान काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे बताया जाता है, बाय फैमिली एक्वाटिक पेट्स का फैमिली है और इसमें एक यूनिक कल्चर मेथड और एक स्टेबल एक्वाटिक पेट का सोर्स है। और यहाँ पे वाटर टाइप स्पिरिचुअल पेट्स के लिए कई सारे ग्रोथ रिसोर्स भी है और इसलिए बाय फैमिली के चिल्ड्रन का फर्स्ट पेट बीस्ट एक्वाटिक स्पिरिचुअल बीस्ट होते हैं। और ऐसा इसलिए है ताकि बाय फैमिली के बच्चे कम समय में खुद को इंपीरियल बीस्ट डिवीजन के रैंक में ले जा सके। तभी जियान को एक वाइट टर्टल दिखता है, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है। इसी के साथ वो
कह रहा होता है ये हमारे फैमिली मेंबर्स और मिनिस्टर्स की रिपोजिटरी है और यहाँ पे प्राइमरी सिल्वर फिश के एग्स भी है और जो अच्छे होते हैं वो गोल्डन लेवल तक भी जा सकते हैं, लेकिन ये मेरे लिए काफी नहीं है। मेरा पेट बीस्ट सबसे अच्छा और सबसे टैलेंटेड होना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि बाइजिंग वहाँ पे एक पेट बीस्ट को बुलाते हैं और ये वही रेड आइड गोल्डन फिश है जो कि एक डायमंड क्लास में है। ये देखते हुए जियान काफी ज्यादा रन होता है, जहाँ पे वो उसकी स्टेटस चेक करता है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है आखिर इस पेट के साथ क्या हुआ है कि उसकी ओरिजिन अपने आप भाई देने लगी। तभी सिटी लॉर्ड बाइजिंग कह रहे होते हैं हे लाओ, जियान ने सक्सेसफुली एस रैंक के टैलेंट को अवेकन कर लिया है, तो मुझे आशा है कि तुम अपने बच्चे को बाहर ला सकते हो। ये सुनते हुए वो जो लाओ होता है यानी कि वो पेट बीस्ट वो जियान को देख रहा होता है। दूसरी तरफ जियान मनीमन कह रहा होता है मैं ये देखने की अपॉर्चुनिटी की तलाश में हूँ कि अगर मैं अपोकलिप्स आई को यूज करूँ तो क्या मैं इस रेड आइड गोल्ड फिश की ओरिजिन देख पाऊंगा। तभी वो जो लाओ होता है वो अपने अंडे बाहर निकालता है। यहाँ पे ये एक वाइड स्केल फिश है और इसकी टैलेंट एक वाटर ब्रस्ट है। इसी के साथ हम देखते हैं कि जियान के सामने 2 अंडे होते हैं, जहाँ पे बाइजिंग उसे कह रहे होते हैं जियान देखो कौन सा तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा है। तो ये देखते हुए जियान अपनी अपोकलिप्स आई को यूज करता है, जहाँ पे वो उस दूसरे वाले एग की स्टेटस चेक करता है और उसे पता चलता है कि ये एस टैलेंट का रॉयल फ्लो सुपर फास्ट है। ये देखते हुए वो काफी ज्यादा रन होता है, जहाँ पे वो मनीमन कह रहा होता है टॉप एमेथिस्ट जन्म के साथ डुअल टैलेंट, आखिर इस पे कौन यकीन कर सकता है कि ये रेड आइड गोल्ड फिश का डिसेंडेंट इतना ज्यादा टैलेंटेड होगा। और इसी के साथ वो उस पे इशारा करता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है दादाजी मुझे ये अंडा चाहिए। तो ये देखते हुए इसके दादाजी काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पे वो कह रहे होते हैं इसकी बॉडी काफी ज्यादा ड्राई है और इसकी चमक काफी ज्यादा डिम है और यहाँ तक कि इसकी वाइटलिटी भी काफी ज्यादा कमजोर है और पहले नजर में ही ये काफी ज्यादा डिफेक्टिव है। तो जियान ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। और इसी के साथ वो लाओ से कह रहा होता है लाओ प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं बस एन के फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ। तो जियान कह रहा होता है दादाजी मेरे गट्स मुझे ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल मेरे लिए ठीक है और मैं इसे ही चुनना चाहूंगा। इसी के साथ वो मनीमन कह रहा होता है मुझे डर है कि पूरी दुनिया में इससे बेहतर टैलेंट वाला कोई भी वाटर टाइप स्पिरिट बीस्ट नहीं है। उसके दादाजी कह रहे होते हैं अगर ऐसे ही है तो मैं तुम्हें नहीं रखूंगा, लेकिन सबसे पहले तुम्हें रेड आइड गोल्ड फिश का इजाजत लेना होगा। जो कि देखते हुए वो लाओ अपने एग को उसकी तरफ आगे बढ़ाता है, जहाँ पे उस एग के ऊपर एक क्रिस्टल भी होता है। ये देखते हुए जियान कह रहा होता है क्या ये मेरे लिए है। तो उसके दादाजी कह रहे होते हैं क्या तुम ये जानते हो रेड आइड गोल्डन फिश की मेन स्केल वाटर टाइप स्पिरिट बीस्ट की ओरिजिन को भी इनहेंस कर सकती है और उन वाटर टाइप स्पिरिट बीस्ट की स्किल के इफेक्ट को 10% तक बढ़ाया भी जा सकता है। और ऐसा लगता है कि ये इसका गिफ्ट है क्योंकि तुमने इस कमजोर स्पिरिट वाले अंडे को चूज किया है, तो इस क्रिस्टल की वजह से इसकी सर्वाइविंग चांसेस इंक्रीज हो चुकी है। तो ये देखते हुए जियान उसे लेता है और कह रहा होता है मैं ये श्योर करता हूँ कि मैं इसे कल्टीवेट करने के लिए अपना बेस्ट दूंगा। इसी के साथ वो मनमन कह रहा होता है ये एक माँ से मेरा वादा है और फिर वो उसे ले जाते हुए एक पानी के टब में रख देता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है व्हाइट स्केल्ड फिश स्पिरिट के अंडे और रेड आइड गोल्डन पैटर्न फिश एक साथ रखी गई थी, तो इसलिए मुझे इसमें कुछ हाई न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन से बनाया गया हाई ग्रेड मेडिसिन मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट ऐड करने चाहिए। और इसी के साथ वो उसमें काफी सारे इंग्रेडिएंट ऐड करता है जिससे कि वो जो एग होती है वो चमकने लगती है। ये देखते हुए जियान कह रहा होता है आई ऑफ अपोकलिप्स के जरिए इस मेथड का यूज करके ये स्पिरिट बीस्ट एग अभी अपने प्राइम स्टेट पे है, तो मैं अब बिल्कुल कॉन्फिडेंटली इस व्हाइट स्केल्ड फिश के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। और इसी के साथ वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है और कुछ ही पल में ये कॉन्ट्रैक्ट स्टेब्लिश्ड हो जाता है, जहाँ पे वो जो एग है वो फूटने लगता है और उसके अंदर से एक फिश बाहर निकलती है। और फिर ऐसे ही 1 महीने बीत जाते हैं। हम देखते हैं कि वो जो फिश होती है यानी कि जियान का बीस्ट वो एक दूसरे बीस्ट से फाइट कर रहा होता है, जहाँ पे वो इजीली उस दूसरे बीस्ट को हरा देता है। जहाँ ये सब देखते हुए जियान मनीमन कह रहा होता है व्हाइट स्केल फिश के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद मैंने इसे मेडिकल बीस्ट के लिए मेडिकल बीस्ट के कल्टीवेशन के लिए बनाए गए जगह पर रखा था, जहाँ पे व्हाइट स्केल फिश ये जल्द ही ग्रो होने लगा। यहाँ तक कि इसमें एस लेवल की ईन पावर है, साथ ही इसमें पर्पल स्केल डार्क वाटर कोरोशन भी है और ये क्वालिफिकेशन गोल्डन पर्पल को अपग्रेड करते हुए उसे मिड लेवल किंग पर लेके आता है। हम देखते हैं उसे देखते हुए बाकी सभी लोग डर रहे होते हैं, जहाँ पे बाकी सभी लोग ये देखते हुए क्या रहे होते हैं मास्टर आप तो अमेजिंग है और आपका पेट भी अमेजिंग है, इसने 5th ऑर्डर स्पिरिट बीस्ट को इजीली हरा दिया है, सच में ये फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने वाला है। तो ये देखते हुए जियान मनीमन कह रहा होता है ऐसा इसलिए है क्योंकि व्हाइट स्केल्ड फिश बहुत ही ज्यादा स्पेशल होती है, लेकिन वाटर टाइप के स्पिरिट बीस्ट एक दूसरे के ओपोनेंट नहीं हो सकते हैं। अगर वो हाई रैंक की स्पिरिट बीस्ट के खिलाफ नहीं लड़ता है तो मुझे डर है कि मेरा ये बीस्ट ठीक से विकसित नहीं हो पाएगा। और ये स्पिरिट बीस्ट का वर्ल्ड काफी सारे न्यूट्रल्स पर डिवाइडेड है, ब्लैक आयरन, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, एमेथिसिस, किंग,
एपिक, पोएम, लेजेंड और गॉड टियर और द न्यूट्रल रियल्म। ये इमेच्योर स्पीड बिस्ट का रियल्म है जो कि 9 लेवल में डिवाइडेड है, और जब स्पीड बिस्ट मैच्योर हो जाते हैं तो ये ब्लैक आयरन रियल्म के एडवांस तक पहुंच जाते हैं और तभी से डायरेक्ट एवोल्यूशन में कंसीडर किया जा सकता है। इसी के साथ वो पोइनी को बुलाता है जहाँ पे वो कह रहा होता है तो चलो तैयार हो जाओ, मैं डिलाइट सिटी पे जा रहा हूँ। इसी के साथ हमें बताया जाता है इस वर्ल्ड में 7 मेन सिटी है और हर एक मेन सिटी के अंडर 7 स्मॉल और सब सिटीज मेन सिटी के चारों ओर है, और मैं जिस कैंडल सिटी में जा रहा हूँ वो बैलेंस सिटी से जुड़े 7 स्मॉल सिटी में से एक है जो कि कैंडल लाइट टाउन है। वहाँ पे एक वॉल्केनो है और वहाँ पे एक तरह की फायर स्पाइडर स्पिरिट एनिमल है जिसे कैंडल स्पाइडर कहा जाता है, और इस तरह के स्पिरिट बीस्ट आमतौर पर अपर रियल में नहीं होते हैं, लेकिन इसकी एप्टीट्यूड काफी ज्यादा अच्छी होती है और यही वजह है कि ये वाइड स्केल्ड फिश ब्लैक आयरन रियल में लाने के लिए राइज किए जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ट्रेनिंग दिया जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियायान पोइनी के साथ आगे बढ़ रहा होता है कि तभी पीछे से फैंग चिल्लाते हुए कह रही होती है, जियायान मेरी बात सुनो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पे आकर मुझसे ना मिलने की। और हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा गुस्सा होती है, जो कि देखते हुए जियान कह रहा होता है, लिटिल फीनिक्स हम दोनों ने एस लेवल का टैलेंट को अवेकन किया है, तो इसलिए हमारा जो बैट है वो खत्म हो चुकी है, तो बात करने का कोई भी मतलब नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो फैंग उससे कह रही होती है, हाँ हमने बैट को टाई कर लिया है, लेकिन तुम अलविदा कहे बिना ही अवेकनिंग हॉल से जा रहे हो, क्या मैं इतना भी क्वालिफाइड नहीं हूँ कि तुम मुझे सीरियसली भी ना लो। तो उसके बाद सुनते हुए जियान कह रहा होता है, क्या तुम जानते हो कि मैं अवेकन सेरेमनी और उसके बाद से ही तुम्हारी तलाश कर रहा हूँ। मैं सिटी के लॉर्ड की हवेली में गया था, लेकिन तुमने मुझसे दूर रहने का फैसला किया। तो ये सुनते हुए फैंग चिल्लाते हुए कह रही होती है, तुम बस एक लूजर हो, तुमने तो अपना प्रॉमिस लगभग तोड़ दिया है, तुमने मुझे धोखा दिया है। और ये कहते हुए चिल्ला रही होती है। उसकी बात सुनते हुए जियान एक अजीब सा मुंह बनाता है जहाँ पे वो मनी मन कह रहा होता है, आखिर ये किस बारे में बात कर रही है। मुझे हमेशा से लगता था कि उसके शब्दों में गलतफहमी होने की पॉसिबिलिटीज है, लेकिन ये तो पूरी की पूरी पागल है। तब फैंग उसे रोकते हुए कह रही होती है, रुक जाओ, आखिर तुम कहाँ पर जा रहे हो, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं तुम्हें कभी भी जाने नहीं दूंगी। और ये कहती है वो उसे छूने वाली होती कि तभी पोइनी आते हुए उसका हाथ पकड़ लेती है, जहाँ पे उसे कह रही होती है, मिस फैंग प्लीज अपने आप को रिस्पेक्ट करो और हमारे यंग मास्टर से दूर रहो। तो उसे देखते हुए फैंग मनी मन कह रही होती है, ये तो एक गोल्डन बीस्ट मास्टर है। तभी जियान पोइनी को रोक देता है, जहाँ पे वो फैंग से कह रहा होता है, लिटिल फीनिक्स आज के लिए बस इतना काफी है। तो वो उसे कह रही होती है, बाय जियान मैं फिर से एक बैट लगाना चाहती हूँ, तो चलो स्कूल शुरू होने के बाद एक स्पीड बीस्ट फाइट करते हैं। तो जियान कह रहा होता है, ठीक है तुम जो चाहो वो होगा। इसी के साथ वो मनी मन कह रहा होता है, इसकी पर्सनैलिटी सचमुच काफी ज्यादा खराब है, ये लिटिल फीनिक्स मैं सचमुच उसे काफी ज्यादा पीटना चाहता हूँ। और ये कहते हैं मनी मन काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, जहाँ पे वो स्टेशन के पास आ जाता है, जहाँ पे उसे बताया जाता है, डियर पैसेंजर 1000 ब्लेड सेंटीपेड ट्रेन जल्द ही स्टेशन पर आ रही है। ये देखते हुए जियान मनी मन कह रहा होता है, मेन सिटी और सब्सिडरी टाउन के बीच बहुत ही ज्यादा खतरा है जो कि स्पीड बीस्ट से भरा हुआ है, जहाँ पे हंट करने के लिए निकलने वाले रॉयल बीस्ट टीम को छोड़कर ऐसे कुछ इंसान है जो कि हंट करने के लिए अकेले निकलते हैं, लेकिन वहाँ पे हमेशा से ही एक नियम होता है जो कि शहरों के बीच ट्रैवल करने के लिए होता है, और यहाँ पे सभी पैसेंजर सेफ रहे इसीलिए इसे एक स्पीड बीस्ट एनिमल द 1000 ब्लेड सेंटीपेड में ट्रांसफॉर्म किया गया है। इसकी बॉडी स्टील की तरह सख्त है, जहाँ पे एक हाई डिफेंस भी है, और इसकी बॉडी की लंबाई लगभग 100 मीटर है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके सामने वो ट्रेन आके रुकता है, जो कि देखते हुए मुनिमन कह रहा होता है, बेशक एक अमीर आदमी के रूप में मुझे सबसे अच्छा और सबसे एडवांस्ड माना जाता है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे इस पूरी गाड़ी को बुक करना चाहिए है ना, लेकिन मैं आसानी से जा रहा हूँ और यही मेरे लिए ठीक रहेगा। ये कहते वो आगे बढ़ता है, तभी वहाँ पे एक अलार्म बजता है, जहाँ पे बताया जाता है कि बाज जियान के पास सेकंड क्लास की टिकट है, जहाँ पे वो लेडी कह रही होती है, एक्सक्यूज मी प्लीज वापस जाइए, ये फर्स्ट क्लास की गैरेज है तो तुम्हें यहाँ पे नहीं होना चाहिए। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो सेकंड क्लास के बग्गी में बैठ जाता है, जहाँ पे वो मनी मन कह रहा होता है, ट्रेनिंग के लिए बाहर जाते समय मुझे किसी नॉर्मल इंसान की तरह रहना होता है, जहाँ पे बाहरी दुनिया के साथ ज्यादा कांटेक्ट में रहना होता है, और कभी कभार धोखा खाना भी तुम्हारे लिए बेहतर होता है, क्योंकि धोखा खाना ही तुम्हें एक्सपीरियंस देता है। लेकिन पता नहीं दादाजी ने ये रूल्स कहाँ से बनाए, यहाँ तक कि उन्होंने एंजेलिका और पोइनी को भी मेरे साथ आने नहीं दिया, मैं यहाँ पे अकेला पड़ गया हूँ। और हाँ, जब मेरा जन्म दोबारा हुआ था तब मैं लगभग 40 साल का था, लेकिन तब तक मुझे किसी ने भी धोखा नहीं दिया। तभी वहाँ पे किसी की आवाज आती है जो कि कह रही होती है, ये तो बहुत खूब है, बेलिन का ये मेन सिटी काफी ज्यादा खूबसूरत है। ये देखते हुए वो चिढ़ने लगता है, जहाँ पे वो देखता है कि सभी लोग जोरों जोरों से बात कर रहे होते हैं। तभी वो वहाँ पे एक स्टूडेंट को देखता है, जिसे देखते हुए वो मुनिमुन कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि ये कुआंग यांग सिटी
में माइनिंग रॉन्ग बीस्ट अकेडमी का स्टूडेंट है और पूरे 1 साल तक पढ़ाई करने के बाद उसका स्पिरिट बीस्ट अभी तक ब्लैक आयरन के लेवल तक नहीं पहुंच पाया है। उसकी एबिलिटी मतलब उसके टैलेंट काफी ज्यादा खराब है। ये कहती है वो उसकी स्टैट्स देखता है जहाँ पे वो कह रहा होता है कॉमन पेट, कॉमन टैलेंट, कॉमन स्पिरिचुअल बीस्ट सब बेकार है। ये तो बिल्कुल मेरे जैसे आदमी से काफी ज्यादा दूर है। इसके पास गोल्डन फिंगर है। गोल्डन फिंगर यानी कि एक जैकपॉट। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जहाँ पे वो उसकी स्टेटस विंडो देखता है, जहाँ पे से पता चलता है कि उसकी रैंक एस रैंक मिथिकल टैलेंट होती है। यहाँ तक कि उसके पास एक बीस्ट भी होता है। तभी वहाँ पे एक लेडी आती है जो कि उससे टकराते हुए नीचे गिर जाती है, जहाँ पे उठती है और चिल्लाते उससे कह रही होती तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम कमीने कहीं के, अगर मुझे कुछ हो जाता तो क्या तुम जिम्मेदारी लोगे। तो ये सुनते हुए वो जो लेडी होती है वो उससे माफी मांगती है, जहाँ पे दूसरी लेडी उससे मारते हुए कह रही होती है मुझसे बात मत करो कमीने कहीं के। ये सब देखते हुए ज़ियान मनीमन कह रहा होता है एस क्लास के टैलेंट और मेरे जैसे ही मिथिकल लाइनेज के साथ इतनी स्ट्रॉन्ग क्वालिफिकेशन इसे तो एग्जाम के दौरान ही सबको बताया जाना चाहिए था। आखिर कुआंगयान सिटी ने बैलेंस सिटी को ऐसी रिपोर्ट क्यों नहीं दी। इसके अलावा उससे एक छोटे सिटी की बीस्ट अकेडमी में बिना किसी ट्रेनिंग के मेजर होने की इजाजत भी कैसे दी गई। मुझे लगता है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जो ट्रेन होती है वो उस सिटी में पहुंच जाती है, यानी कि कैंडल लाइट सिटी में, जहाँ पे बाहर हम देखते हैं कि काफी सारे बीस्ट भी होते हैं, जहाँ सभी लोगों को बताया जाता है कि पैसेंजर्स आप सभी कैंडल लाइट सिटी में पहुंच चुके हैं तो प्लीज अपना ध्यान रखें। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियाओयान उस लेडी का पीछा कर रहा होता है, जहाँ पे वो एंजेलिका को बुलाता है। वे अचानक से एंजेलिका उसके पीछे अपीयर होती है, जहाँ पे उससे कह रही होती है यंग मास्टर बताइए मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। तो ये सुनते हुए वो कह रहा होता है तो ठीक है जल्दी से इस लेडी की जांच करो और मुझे उसकी जानकारी दो। तो ये सुनते हुए एंजेलिका उससे कह रही होती है यंग मास्टर क्या आपको पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया है। तो वो उससे कह रहा होता है नहीं नहीं मुझे इसका कोई भी लेना देना नहीं है, खैर वो थोड़ी सी अनोखी है तो इसलिए मैं इसके बारे में पूछ रहा था। तो ऐसे बाय फैमिली की स्ट्रेंथ फ्यूचर में और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, तो इसलिए अगर हम उसे पूरी तरीके से मेच्योर होने से पहले ही अपने साथ ले जा सके तो इससे हमें फायदा होगा। इसी के साथ हमें उसी फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बड़ा सा वोल्केनो होता है, जहाँ पे हम काफी सारे कैंडल फ्लेम स्पाइडर को देखते हैं जो कि 5th ऑर्डर के रियल्म पे होते हैं। और इसी के साथ वो जियाओयान पर अटैक कर देते हैं, जो कि देखते हुए जियाओयान वाइड स्केल फिश को समन करता है और उन पर अटैक करते हुए उन्हें इजीली पीछे हटा देता है, जो कि देखते हुए वो सारे के सारे स्पाइडर उन पर अटैक करने लगते हैं, जो कि देखते हुए वाइड स्केल फिश काफी ज्यादा गुस्सा होता है और मयून कहता है तुम लोगों को मुझे चैलेंज करने की हिम्मत कैसे हुई, अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। और इसी के साथ वो उन सबके ऊपर अटैक करता है, जहाँ पे वो इजीली उन सभी को हरा देता है। ये देखते हुए जियाओयान कह रहा होता है अमेजिंग, इसने 5th रैंक के 4 कैंडल फायर स्पाइडर को मार डाला है और ये जगह ट्रेनिंग ग्राउंड के कंपैरिजन में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और नॉर्मल सिचुएशन में वाटर गन की पावर कैंडल फायर स्पाइडर के सिर में छेद कर देती है, लेकिन फिर भी मुझे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल स्पाइडर को ढूंढने की जरूरत है, क्योंकि जब तुम किसी ऐसे बीस्ट से फाइट करोगे जो कि तुमसे ज्यादा पावरफुल है, उससे तुम्हारी स्किल एक्सपीरियंस और भी ज्यादा तेजी से ग्रो करेगी। और यहाँ पे लेवल की प्रोफिशिएंसी को इंट्रोडक्टरी में डिवाइडेड किया गया है, प्रोफिशिएंट, स्किल्ड, एक्सपर्ट और परफेक्ट। और वाइड स्किल फिश के पास अभी 5 स्किल है, जिन्हें अगर टाइम से इवॉल्व नहीं किया गया तो ये सिर्फ सबसे लो लेवल पर ही रह जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे स्वॉर्ड्समैन का स्लैश ले लो। इंट्रोडक्टरी लेवल की प्रोफिशिएंसी वाला वो स्वॉर्डमैन सिर्फ एक स्ट्राइक में काफी सारे लोगों को काट सकता है, और कई सालों तक प्रैक्टिस करने के बाद स्वॉर्ड्समैन अपने फुल प्रोफिशिएंसी तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पे वो एक स्लैश में पूरे के पूरे माउंटेन तक को काट सकते हैं। और यही प्रोफिशिएंसी के लेवल का डिफरेंस है, ये एक ही स्किल को अलग अलग तरीके से यूज करने की इजाजत देता है। इसी के साथ वो अपने सामने कई सारे कैंडल फायर स्पाइडर को देखता है, जो कि देखते हुए वो कहता है तो चलो शुरू करते हैं। और ऐसे ही 2 सप्ताह बीत जाते हैं। हम देखते हैं कि वो अभी भी फाइट कर रहा होता है, जहाँ पे वो वाइड स्केल्ड फिश बहुत ही इजीली उनके अटैक को काउंटर करती है और उन्हें बहुत ही इजीली हरा भी देती है। जहाँ पे हम देखते हैं कि वो 8th ऑर्डर के रियल में पहुंच चुका है। ये देखते हुए जियाओयान कह रहा होता है जिस दर पर हम आगे जा रहे हैं, अगर ऐसे चलता रहे तो वाइड स्केल फिश को 9th रैंक तक पहुँचने में सिर्फ 1 सप्ताह लगेगा। तब इसके पीछे एंजेलिका आती है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है एंजेलिका बताओ क्या तुम्हें कुछ मिला। तो वो उससे कह रही होती है मास्टर एन, आपने जिस स्कूली स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन को मांगी थी मैंने उसे कलेक्ट कर लिया है। उसका नाम क्याओग्यू है और अपने मॉम डैड की कार एक्सीडेंट में मौत हो जाने के बाद वो उसी घर में रह रही है। उसका कोई भी बॉडीगार्ड नहीं है और ऐसा लगता है कि वो काफी ज्यादा अनलकी है, या फिर उसे पनौते भी कहा जा सकता है। इसलिए उसके सारे के सारे रिश्तेदार उसे अपने साथ लेने से डरते हैं, जहाँ पे उसके मॉम डैड के छोड़े गए डेब्ट भी है। और अगर उसने अपनी टैलेंट को अवेकन नहीं किया होता, उसे अवेकनिंग टेम्पल पे प्रोटेक्शन ऑब्टेन नहीं होता, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज ये है कि इसे कैंडिडेट्स को बेच दिया गया
और अकेडमी में एंट्रेंस के बाद उसके आसपास के लोगों को बड़ी और छोटी बुरी चीजों का सामना करना पड़ा और आखिर में उसे अपने क्लासमेट के जरिए अलग कर दिया गया, जहाँ टीचर्स ने भी उसे रिजेक्ट कर दिया था। फॉर्चुनेटली क्याओ ग्यूबाई बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जहाँ उसके पास कोई भी मिसफॉर्च्यून नहीं है और अपने खाली समय में वो बाकी पैसों का यूज कर्ज चुकाने में करती है। तो उसकी बातें सुनते हुए जियाओ मयून कह रहा होता है लकों को कलेक्ट करने के टैलेंट उसके लिए कोई अच्छा लक नहीं लाती है, बल्कि इसके बदले में उसे बुरी चीजें ही मिलती है। इसी के साथ वो उससे कह रहा होता है ऐसा लगता है कि उसका बैकग्राउंड साफ है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो बताओ उस दिन क्या हुआ था जब उसने अपने टैलेंट को अवेकन किया था। वो उसे कह रही होती है क्याओ गुबाई अपने टैलेंट को पहचानने वाली लास्ट स्टूडेंट है और जब वो अवेकन में सक्सीड हुई तो मशीन खराब हो गई और उसमें सारे के सारे वर्कर्स इमरजेंसी स्टेट में थे और वो मशीन को बदलकर उसकी तारीफ करके मशीन को बर्बाद नहीं करना चाहते थे। तो यह सुनते हुए वो कह रहा होता है इसीलिए उन्होंने सीधे क्याओ गुबाई के अप्रेजल रिजल्ट को छुपा के एफ लेवल के टैलेंट को रिपोर्ट कर दी है ना। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसके टैलेंट आइटम को भी अफेक्ट करती है। तो एंजेलिका अपनी कर्ज की समस्या सुलझाने के लिए किसी को माइनर ऑल रॉक में भेजो और उसे बैलेंसली के रॉयल बीस्ट कॉलेज में ट्रांसफर कर दो, वो रिक्रूट के लिए बहुत ही ज्यादा सूटेबल है। तो ये सुनते हुए एंजेलिका काफी ज्यादा हैरान होती है, जहाँ पे वो कह रही होती है कि क्या आप ये कह रहे कि मैं उसे ट्रांसफर कर दूं तो फिर काम हो जाएगा सर, और ये कहती वो हंस रही होती है। इसी के साथ वो मयून कह रहा होता है श्योर, लगता है यंग मास्टर की स्प्रिंग आ चुकी है, बस एक दूसरे स्कूल में से ट्रांसफर करके उसके सारे के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, यही तो रिच फैमिली का लव है। वो मयून ये कह रही होती कि तभी उन्हें कुछ पता चलता है, जहाँ पे वो लोग देखते हैं कि क्याओ काफी तेजी से भाग रही होती है, जहाँ पे उसके पीछे वही कैंडल फायर स्पाइडर भाग रहा होता है। ये देखते हुए जियाओ काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो अपनी वाइट स्केल फिश को समन करता है और उस स्पाइडर पे अटैक कर देता है, जहाँ पे वो इजीली उसे हरा देता है। ये देखते हुए क्याओ काफी ज्यादा हैरान होती है, जहाँ पे वो वाइट स्केल फिश उसे देखते हुए मयून कहता है इसे लेकर इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड मत बनो, ये बस एक लेजेंड है जिसने तुम्हें बचाया है, समझे। दूसरी तरफ जियाओ उसे देखते हुए अभी भी काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी एंजेलिका वहाँ से जाते हुए कह रही होती है मास्टर मैं घर का काम करना भूल गई हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ, और ये कहती वो गायब हो जाती है। जो कि देखते हुए जियाओ आगे बढ़ता है और क्याओ से कह रहा होता है क्या तुम ठीक हो। तो ये देखते हुए क्याओ कह रही होती है हाँ, और वैसे मैंने तुम्हें देखा है, तुम तो वही थे ना जो कि ट्रेन में था। तो जियाओ कह रहा होता है हाँ मेरा नाम बाई जियाओ है और ये मेरा पेट बीस्ट बाई लिनियो है। तो वो से कह रही होती है थैंक यू, मेरा नाम क्याओ गुबाई है और मुझे बचाने के लिए थैंक यू। इसी के साथ वो मयून कह रही होती है उसने एक ही हिट में उस ब्लैक आयरन स्पाइडर को मार डाला, वो सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी जियाओ उससे कह रहा होता है वैसे तुम यहाँ पे कैसे पहुँचे और आखिर तुम्हारे साथी वो कहाँ पे है। ये सुनते ही वो कह रही होती है जब हम म्यूटेंट कैंडल फायर स्पाइडर से मिले थे तब हम अलग हो गए थे। तो ये सुनते हुए वो मयून कह रहा होता है कि क्या म्यूटेंट स्पाइडर। इसी के साथ वो उसका हाथ पकड़ते हुए कह रहा होता है ग्रेट, क्या तुम मुझे उस तक ले जा सकते हो। तो उसे ऐसा करते हुए देख किया और शर्मा जाती है, जहाँ पे उसे कह रही होती है लेकिन ये काफी ज्यादा खतरनाक है, अगर मैं तुम्हें वहाँ पे ले जाऊंगी तो मैं इसे और भी ज्यादा बुरा बना दूंगी। तो वो उसे कह रहा होता है ऐसी बात करना बंद करो, मुझ पर बस यकीन करो, और वैसे भी मेरी वाइट स्केल्ड फिश काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मैं तुम्हें दिखाऊंगा। इसी के साथ वो मयून कह रहा होता है तो चलो क्याओ गुबाई मेरे लिए म्यूटेंट स्पाइडर को ढूंढेगी और ये मेरे लिए कमाल की बात है, मैं अपनी वाइट स्केल फिश को उन म्यूटेंट स्पाइडर के साथ ट्रेन करूंगा जिससे कि मेरी वाइट स्केल फिश इवॉल्व होगी और मैं उसे वही शानदार तरीका दिखाऊंगा जिससे कि मैं म्यूटेंट बीस्ट को डिफीट कर दूंगा और इसी के साथ ये मेरे ऊपर पागल हो जाएगी और वो मुझे अपनी लॉयल्टी देगी। ये कहते हुए वो एक इविल हंसी देता है। ये देखते हुए एंजेलिका काफी ज्यादा हैरान होती है, जहाँ पे वो मयून कह रही होती है जब मास्टर जियाओ अभी अभी ऐसा हंसे तो मुझे इतना ज्यादा अजीब क्यों लगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि क्याओ जियाओ को उसी म्यूटेंट बीस्ट के पास ले जाता है, जहाँ पे वो म्यूटेंट कैंडल स्पाइडर जूनियर ब्रॉन्ज लेवल पे होता है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है ये अजीब बात है, लो लेवल की स्पिरिचुअल बीस्ट की म्यूटेटिंग बहुत ही ज्यादा कम होती है, तो आखिर इसके पास डुअल टैलेंट कैसे है। अगर एक स्मॉल ब्रॉन्ज स्पिरिट बीस्ट के पास डुअल टैलेंट है तो मुझे डर है कि इस केप में दूसरे सरप्राइजेस भी है और मुझे पता नहीं कि वो सब क्या होगा। इसी के साथ वो लिनियो को समन करता है, जहाँ पे देखते हुए क्याओ कह रही होती है जियाओ गड़बड़ मत करो, हम लोग उसके साथ डील नहीं कर सकते हैं, वो काफी ज्यादा पावरफुल है। तो जियाओ कह रहा होता है चिंता मत करो, बस थोड़ा सा पीछे हटो और बस मुझे देखो। इसी के साथ वो लिनियो से कह रहा होता है सबसे पहले नॉर्मल कैंडल स्पाइडर की नंबर्स को इफेक्ट करने के लिए वाटर गन का यूज करो और तब तक वेट करो जब तक ये म्यूटेंट स्पाइडर यहाँ से चला न जाए और फिर अपने वाटर फ्लो से इसे तोड़ दो। तो ये सुनते हुए लिनियो कह रहा होता है हाँ मास्टर मैं समझ चुका हूँ। इसी के साथ वो आगे बढ़ता है और उन पर अटैक करता है। ये देखते हुए वो जो म्यूटेंट स्पाइडर
होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है, जहाँ पे वो उसे देखते हुए कह रहा होता है ये तो 8th लेवल का भी नहीं है, इस लेवल के साथ मेरे टेरिटरी पर अटैक करने की हिम्मत कौन कर रहा है। तो जाओ मेरे बच्चे, उस छोटी सी मछली को मेरे पास जिंदा लेके आओ ताकि मैं उसे निगल सकूं और उसे जिंदा खा सकूं। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जो छोटी छोटी कैंडल स्पाइडर होती है वो आगे बढ़ती है। ये देखते हुए जियान कहता है तो अब वक्त आ गया है, सीधे उनके सेंटर पर अटैक करो। ये देखते हुए लिन्यू उनके सेंटर पर काफी तेजी से अटैक करता है। इसी के साथ वहाँ पे बड़ा सा धमाका होता है, जो कि देखते हुए वो म्यूटेंट स्पाइडर कह रहा होता है क्या एक छोटा सा व्हाइट स्केल फिश जो कि अभी तक ब्लैक आयरन लेवल तक भी नहीं पहुँच पाई, उसमें इतनी ताकत, मेरे सामने मेरी आदमियों को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, लानत है तुम पर, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और इसी के साथ वो सारे के सारे स्पाइडर उस पर अटैक करता है, जो कि देखते हुए लिन्यू घबरा जाता है। ये देखते हुए जियान कह रहा होता है जल्दी से अपनी रॉयल फ्लो का यूज करो। तो लिन्यू अपने रॉयल फ्लो का यूज करता है और काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए उन पर अटैक कर रहा होता है। और वैसे रॉयल फ्लो इसका मतलब सुपर स्पीड होती है और ये स्किल वाइड स्केल्ड फिश की स्पीड को काफी ज्यादा बढ़ा देती है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए जियान कह रहा होता है इस तरह के इजी अटैक को अवॉइड करना बिल्कुल पानी छिड़काने जैसा है, ये काफी ज्यादा इजी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन्यू उन सारे के सारे अटैक को डॉज करते हुए उसी म्यूटेंट स्पाइडर पर अटैक करता है, जहाँ पे दोनों ही एक दूसरे पर अटैक करते हैं। जहाँ पे जियान कह रहा होता है इस प्रोवोकेशन को इग्नोर करो और रियल बैटल शुरू होने से पहले ही इस फील्ड को क्लियर कर दो। जो कि सुनते हुए लिन्यू वहाँ से हटते हुए काफी तेजी से नीचे अटैक करता है और वहाँ के सारे स्पाइडर को मार डालता है। जो कि देखते हुए वो म्यूटेंट स्पाइडर कह रहा होता है तुम बदबूदार मछली खाई के तुमने मेरे सभी आदमियों को मार डाला है, अब मैं नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए जियान मुस्कुरा रहा होता है, जहाँ पे वो मनीवन कह रहा होता है ऐसा लगता है कि उसे कोई बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर किया जा रहा हो, अब वो अपना बड़ा अटैक करेगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो म्यूटेंट स्पाइडर अपना अटैक करता है, जिस अटैक का नेम मेल्टेड सिल्क होता है। ये देखते हुए जियान कह रहा होता है जल्दी से उस स्पाइडर के पैरों पर अपने वाटर ब्रस्ट से अटैक करो। तो लिन्यू बिल्कुल वैसा ही करता है जैसे कि जियान कहता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि उस स्पाइडर के पैर टूट रहे होते हैं। ये देखते हुए जियान मनीवन कह रहा होता है वाटर ब्रस्ट की तोड़ने की पावर एक्वा ब्लास्ट के कंपैरिजन में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वाटर सिस्टम नेचुरली फायर सिस्टम से एडवांस्ड है और इस रेट पर हमारी जीत जरूर होगी, लेकिन सब कुछ इतनी आसानी से चल रहा है, ये कुछ सस्पिशियस है। और तभी हम देखते हैं कि वो स्पाइडर लिन्यू को चारों ओर से फंसाने की कोशिश कर रहा होता है, जो कि देखते हुए जियान मनीवन कह रहा होता है रुको, ये तो कितनी चालाक स्पाइडर है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इसने ऐसी तरकीब सोची। हालांकि वाइड स्केल्ड फिश आसानी से इस सिल्क के अटैक से बच सकती है, लेकिन ये म्यूटेंट कैंडल स्पाइडर हर एक अटैक के साथ सिल्क के कई सारे धागे को एक साथ जोड़ रहा है और जैसे जैसे ये टाइम बीतता जाएगा वाइड स्केल्ड फिश के लिए जगह बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि वो इस सिल्क से चारों तरफ से घिर जाएगा। ये बहुत ही चालाक प्लान है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और इसी के साथ वो लिन्यू से कह रहा होता है जल्दी से वाटर इरोजन का यूज करो और इसे अभी कभी यहीं पर ही खत्म कर दो। तो ये सुनते हुए लिन्यू उस अटैक का यूज करता है। इसी बीच उस म्यूटेंट स्पाइडर की टांगे भी टूटने लगती है और इसी के साथ लिन्यू अपना अटैक उस पर कर देता है, जहाँ पे वो स्पाइडर मारा जाता है। ये देखते हुए जियान काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है आखिरकार हम जीत चुके हैं। तभी जो लिन्यू होता है वो बेहोश हो जाता है और नीचे गिरने लगता है। ये देखते हुए जियान घबरा जाता है और अपने पावर के जरिए वो उसे पकड़ लेता है। तभी हम देखते हैं कि वो वाइड स्केल फिश इवॉल्व करने लगती है, जहाँ पे वो सक्सेसफुली 9 ग्रेड में प्रमोट हो जाती है। ये देखते हुए जियान मनीवन कह रहा होता है इस एक्सरसाइज का पर्पस अचीव हो चुका है और ये काफी ज्यादा शानदार था। इसी के साथ वो उसे अपने पास बुलाता है, जहाँ पे उससे कह रहा होता है लिन्यू तुमने काफी ज्यादा अच्छा किया, तो इसलिए अब तुम आराम करो। तभी कुया उसे कह रही होती है कि ये वाइड स्केल फिश ठीक है, कैसे चोट तो नहीं लगी? तो जियान उसे कह रहा होता है हाँ बिल्कुल, बस इसकी एनर्जी खत्म हो चुकी है, तो इसीलिए इसे थोड़े आराम की जरूरत है। इसी के साथ वो आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है तो चलो देखते हैं हमारा बॉडी कैसा है और आखिर ये क्या हो सकता है। ये कहते ही वो अपना डैगर बाहर निकालता है और आगे बढ़ रहा होता है कि तभी कोई उसके हाथ से वो डैगर ले लेती है, यहाँ पे वो आगे बढ़ते हुए उस मकड़ी की चीरफाड़ करने लगती है। जो कि देखते हुए जियान मनीवन कह रहा होता है द ट्रेजर ऑफ हेवन, मटेरियल्स और अर्थ, ये इस स्पाइडर को म्यूटेट कर सकता है जो किसी केव में होना चाहिए, तो शायद मुझे एक बार अपनी आई ऑफ अपोकलिप्स को यूज करना चाहिए। तभी कोयान को कुछ मिलता है और वो जियान को पुकार रही होती है, जहाँ पे उसे कह रही होती है जियान जरा इस तरफ देखो, क्या तुम्हें लगता है कि क्या तुम इसे जानते हो? मैंने इस चीज को इस म्यूटेंट स्पाइडर के बॉडी से बाहर निकाला है। तभी जियान को पता चलता है कि ये जो स्टोन है ये अवेकनिंग स्टोन है। ये देखते वो मनीवन कह रहा होता है इससे पहले कि मैं अपनी आई ऑफ अपोकलिप्स का यूज करता, कियाओ गुबाई ने सीधे तौर पर पूरी की पूरी गुफा में सबसे कीमती चीज को खोज निकाला। ऐसा लगता है कि लक इकट्ठा करने के टैलेंट ट्रेजर की खोज में बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगी। और जहाँ तक मैंने सिर्फ 2 चीजें देखी है जो टैलेंट को अवेकन कर सकती है, उनमें से एक क्यूशु यूनियन अवेकनिंग प्रीमोडियल स्टोन है और दूसरी मेरी बीस्ट स्पेस। लेकिन ये चीज ये तो कमाल का है और ये
ये आइटम्स जो कि टैलेंट को अवेकन कर सकती है वो पूरे के पूरे क्यूशू फेडरेशन में एक टॉप ट्रीजर है। और हाँ, मैं ये बात इसे नहीं बता सकता, नहीं तो बाद में काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। और इसी के साथ वो कह रहा होता है मैं भी नहीं जानता कि आखिर ये क्या है, इसलिए जब मैं वापस जाऊंगा तो मैं घर के एल्डर से पूछूंगा। तो वो कह रही होती है हाँ ठीक है कोई बात नहीं। और इसी के साथ वो फिर से उस मकड़ी को काटने लगती है, जो कि देखते हुए वो मनियन कह रहा होता है लगता है अब टाइम आ चुका है, अब मुझे उसे मेरी दिल की बात कह देनी चाहिए। और इसी के साथ वो उससे कह रहा होता है तो क्या गुबाई, क्या तुम हमारे बाय फैमिली में आना चाहोगे? तो ये सुनते हुए वो शर्मा जाती है और उससे कह रही होती है क्या तुम मुझे रिक्रूट करने की ट्राई कर रहे हो? तो जियान कह रहा होता है हाँ बिल्कुल। तो ये सुनते हुए वो कह रही होती है लेकिन तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और मैं सभी लोग यही सोचते हैं कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ। तो ये सुनते हुए जियान उससे कह रही होती नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम बहुत ही खास इंसान हो और तुम मॉन्स्टर तो बिल्कुल भी नहीं हो। और बिलिन सिटी के बाय फैमिली के यंग मास्टर के रूप में मैं ये श्योर रूप से कह सकता हूँ कि मैं तुम्हें बीस्ट मास्टर के हाई लेवल के नजारे को देखने के लिए ले जाऊंगा। ये सुनते हुए वो काफी साधारण होती है, जहाँ पे वो मनियन कह रही होती है कि क्या मैं एक मॉन्स्टर नहीं हूँ? इसी के साथ वो उससे कह रही होती है कि क्या तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम्हारा मतलब मास्टर बाय जिंगचुंग से है? वो तो डायमंड बीस्ट मास्टर है ना? तो वो उससे कह रहा होता है हाँ बिल्कुल, क्या तुम हमारे घर आना चाहोगे? तो ये सुनते हुए वो घबरा जाती है, जहाँ पे वो मनियन कह रही होती है शायद इस बार ये अलग होगा, लेकिन फिर भी मैं इसे आजमाऊंगी। और ये कहते ही वो उसे हाथ मिला लेती है, जहाँ पे वो उसे कह रही होती ठीक है मुझे ये पसंद आया। इसी के साथ वो मनियन कह रही होती है तुम्हारी काइंडनेस के बदले में मैं अपने एफर्ट को डबल कर दूंगी। तभी जियान उस सिल्क को तोड़ते हुए कह रहा होता है वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। और जैसे वो सिल्क को तोड़ता है वैसे वो देखता है कि उसके सामने काफी सारे एग्स है, जो कि देखते हुए उनमें से एक एक को बाहर निकलता है। और मनियन कह रहा होता है म्यूटेड कैंडल स्पाइडर के लीडर के जरिए दिए गए ये एग्स ये भी म्यूटेड हो चुके हैं, जो कि स्पाइडर्स की एक ब्रांड न्यू रेस है। और अगर इसका अच्छी तरीके से यूज किया जाए तो एक नए तरह के स्पिरिट बीस्ट को कल्टीवेट किया जा सकता है, जो कि बाय फैमिली के लिए काफी ज्यादा बड़ी बात है और इससे उन्हें काफी ज्यादा फायदा भी होगा। इसी के साथ वो कियाओ से कह रहा होता है ये एक म्यूटेंट कैंडल स्पाइडर है, जो कि लीडर का एग है और इसमें गोल्ड लेवल की कैपेबिलिटीज है, तो इसलिए इनमें से एक चूज कर लो। ये देखते हुए वो काफी साधारण होती है। विजयन कह रहा होता है इसे बस बाय फैमिली में शामिल होने के लिए एक शर्त के रूप में सोचो। इसी के साथ वो मनियन कह रहा होता है क्या गुबाई के ट्रिपेनोसोमा की इवॉल्व एबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम है और जो कि उसकी पेट कंट्रोल की एबिलिटी के क्वालिफाई होने से बहुत दूर है, इसी वजह से वो इतनी ज्यादा कमजोर है। अभी क्या उसे कह रही होती है कि क्या बाय फैमिली के घर में एंटर करने की भी कंडीशंस है, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा रिसाइन करूं? तो ये सुनते हुए वो कह रहा होता है हाँ बिल्कुल। इसी के साथ वो मनियन कह रहा होता है बीस्ट मास्टर और बीस्ट के बीच का कॉन्ट्रैक्ट कभी भी खत्म किया जा सकता है। बीस्ट मास्टर के ग्रोथ के साथ लो लेवल के पेट बीस्ट जिन्हें पहले ही कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, जो कि अभी फाइटिंग के लिए सूटेबल नहीं है, और ज्यादा एबिलिटीज वाले और स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ वाले पेट बीस्ट को चुनना आम बात है। जहाँ पे एक बीस्ट मास्टर के लिए पेट बीस्ट के साथ दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करने के दो तरीके हैं, एक है बीस्ट फैमिलियर कॉन्ट्रैक्ट को फोर्सफुली तोड़ना और पेट बीस्ट को रिलीज कर देना, और दूसरा पेट बीस्ट को मार डालना। तभी हम देखते हैं कि कियाओ एक एग को ले लेती है, जहाँ पे वो कह रही होती है मैं ऐसे ले जाऊंगी। दूसरी तरफ से देखते हुए जियान मनियन कह रहा होता है सच में उसने वेस्ट वन को चुना है। इसी के साथ वो कह रहा होता है तो चलो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करते हैं। इसी के साथ वो मनियन कह रहा होता है फर्स्ट मेथड बीस्ट मास्टर के लिए रिएक्शन की वजह बनेगा और कभी कभी तो जिंदगी के लिए खतरा भी बन जाएगा, जहाँ दूसरी मेथड इसका उल्टा है, बीस्ट मास्टर को कम से कम रिएक्शन का सामना करना पड़ता है, लेकिन बीस्ट मास्टर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा था क्योंकि ये काफी ज्यादा क्रूअल है। तो मुझे नहीं पता कि आखिर वो क्या करेगी, आखिर वो कैसे अपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ेगी। तभी हम देखते हैं कि कियाओ अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना शुरू कर देती है और वो कुछ हैंड साइन बनाती है, लेकिन तभी अचानक से उसके मुंह से खून निकलने लगता है। ये देखते हुए जियान कह रहा होता है कि क्या तुम ठीक हो? तो वो कह रही होती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसी के साथ वो अपने पैर से कह रही होती है इतने लंबे समय तक मेरे साथ रहने के लिए थैंक यू, अब तुम आजाद हो। क्योंकि देखते हुए वो जो पेट बीस्ट होता है वो भी काफी ज्यादा उदास होता है। तो अभी हम देखते हैं कि कियाओ उसे आजाद कर देती है, जहाँ पे वो पेट बीस्ट वहाँ से चले जाता है। ये देखते हुए जियान मनियन कह रहा होता है तो ये तुम्हारी पसंद है, ऐसा लगता है कि मैंने सही इंसान को चुना है। और फिर कुछ समय बाद वो ब्लैक मार्केट में चले जाता है। एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद है तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। और हाँ मैंने तुम लोगों को पहले ही बता दिया था ये बिल्कुल गॉड समनर की तरह है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुम्हें ये सीरीज कैसी लगी।